कशिश और प्रज्ञा और घोष। मेरे को तो नील, नितिन, मुकेश याद आ रहा है। Like my father loves maths and he made sure to instill that love of maths in me. मतलब different tricks वगैरह बताएंगे maths के, faster calculations. I was aware कि मुझे consulting में नहीं जाना है, finance होगा नहीं, क्योंकि बैलेंस शीट कभी मैच की नहीं। 2 साल रिजॉर्ट पे रहने के मिल रहे हैं, तो जॉब मिले नहीं मिले क्या फर्क पड़ता है? 2 साल फ्री रिजॉर्ट है। I'm born and brought up in Gujarat. Majority of my life I've lived in Vapi. I love to dance. Now I'm a trained Bharatanatyam dancer. So IIT से IIM की जर्नी कैसे हुई? Why and how? मैंने प्रिपेयर ही नहीं किया था। आई एम टेलिंग यू, जब से मैं घर पे आई हुई थी तब तक मैंने बहुत ऐसे इजी ले लिया था कि ठीक है अभी बहुत टाइम है। मैं एक साइड मेरी मीटिंग चल रही होती थी ऑफिस लैपटॉप पे, एक साइड मेरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही होती थी। वर्किंग विद इंद्रिया व्हिच इज द ज्वेलरी ब्रांड ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप। सो इंदौर में मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा ब्रेक हुआ। लाइक आई स्ट्रांगली बिलीव योर नेटवर्थ इज योर नेटवर्थ। यार ये सब बकवास है। Welcome everyone, welcome to yet another episode of IIM के बाद, the place which is the meetup point for all IIM graduates and alumnus. And today we have Kashish Pragya Ghosh. I was looking to introduce her, but before the introduction, Kashish और प्रज्ञा और घोष, मेरे को तो नील, नितिन, मुकेश याद आ रहा है। उसके कितने नाम है? नील है, नितिन है या मुकेश है? So can you tell us a bit about that before we go through your childhood and your IIM journey? Yeah, so actually it's more about मेरे पेरेंट्स का कंसेंसस नहीं हो रहा था whether to keep it कशिश और प्रज्ञा, so उनको लगा कि दोनों ही रख देते हैं। तो मतलब किसका नाम कशिश था और किसका प्रज्ञा था? मॉम साइड कशिश, डैड साइड प्रज्ञा। अच्छा Yeah, अच्छा, तो इसलिए इसलिए पहला नाम कशिश है। Why not प्रज्ञा कशिश घोष? because होम मिनिस्टर की ज्यादा चलती है। हमारे घर में भी ऐसे ही है, दोनों बच्चों के नाम फर्स्ट नेम मिडिल नेम। वी ऑब्वियसली हैड अ सेकंड किड, सो उसके बाद हमने स्वैप करा था कि फर्स्ट नेम तुम्हारा, सेकंड नेम मेरा, किसी का नहीं वो होता है। But that is good. So Kashish reminds me, you know, and this will obviously tell my age. 90s में, अर्ली 90s में एक टीवी सीरियल आता था दूरदर्शन पे, कशिश करके, I am not और उसमें एक हार्ट थ्रॉब हो गई थी। आई थिंक हर नेम वाज, एंड दिस इज लाइक 35 years ago, her name was मालविका तिवारी और समथिंग लाइक दैट। और उसमें सुदेश बेरी भी था, लॉन्च हुआ था। सो वो लव स्टोरी, एक सीदिंग लव स्टोरी थी विच वाज वेरी न्यू फॉर दूरदर्शन टाइम्स इन द अर्ली 90s. सो हैव यू हर्ड ऑफ दैट? no, none of the names ring a bell. यू शुड, तुम्हारा नाम है कशिश, तो यू शुड डेफिनेटली सी 90s का दूरदर्शन सीरियल कशिश करके है, बहुत अच्छा था। और रादर फॉर द टाइम्स, लेट्स जस्ट पुट इट, आई डोंट नो वेदर आई हैव नॉट वॉच्ड इट इन 35 years, बट उस टाइम पे बड़ा अच्छा लगता था लोगों को। I'll definitely watch it after this. So tell us, where did you grow up, Kashish? So I'm born and brought up in Gujarat. Majority of my life I've lived in Vapi. So it's an industrial town in Gujarat near Daman. And until we shifted to Vadodara recently. And वापी में वो ऑयल रिफाइनरी है ना, या am I mistaken? no, not an oil refinery. All the लॉजिस्टिक्स हब है। logistics hub है, textiles हैं, chemical industries हैं. So that is there. So And you were there because your one of your parents was working there? yeah, my father was working in Vapi. किस इंडस्ट्री में? So he's a government servant. उनका काफी ट्रांसफर वगैरह होता रहता है, which is why I was fortunate to live in very different cities. I was born in Bhavnagar, then we shifted to Ahmedabad, then to Vapi, then to Vadodara. तो मतलब यहाँ काफी शिफ्टिंग वगैरह चली है. But I think after a point of time, we were only living in Vapi, and my father used to, up down on weekends. या कहीं शिफ्ट हो गए, आ जाएंगे, या if it's nearby 45 minutes or something, if the office is there, then he'll go by car कि ठीक है, no worries, I'll come back home at least. तो ये रहा है.
I think for I How is Vapi as a town to live in? oh, it's pretty I've good. never been there, obviously. So it has everything that you get in a metro city, but at a very very closer distance. And it is well connected to Surat, Mumbai, and it has Union Territory, Daman and Silvassa right there. मतलब मेरे घर से दमन 3 किलोमीटर है. So वही है कि short distance में you'll get everything. Since it's So a मेरे को सुन के ऐसे लगता है वापी is like Ambani town. Is that right? um, No, I'm just but throwing a dart in the dark. no, इतना भी नहीं है. But you'll get everything. It won't be like Okay. you're missing out on any brands or any kind of food or culture there. So you grew up in Vapi and till what age? Till 10th standard I was in Vapi. 11th and 12th I was doing my JEE preparation. तो उसके लिए we went to Vadodara. कोटा में वापी से कोटा नहीं या वडोदरा वडोदरा ओके चले गए नॉट थे. कोटा No, not Kota. Kota. yeah I've only heard of Kota factory I've never heard of Vadodara factory really Yeah, it wasn't a factory. It isn't a factory yet. But वापी was a very small town. वहाँ पे जेई के लिए अच्छे resources नहीं थे. So बहुत अच्छा last minute पे like I'm very grateful for my parents for this कि बहुत लास्ट मोमेंट पे 10th के एकदम एंडिंग में वी आर डिसाइडिंग कि साइंस लेना है कॉमर्स लेना है क्या करना है एंड आई एम इन दैट कंफ्यूजन आर्ट्स ले लूँ क्या छोड़ो होम स्कूलिंग कर लेती हूँ डांस इंस्टीट्यूट चली जाती हूँ एंड ऑल ऑफ दैट एंड यू समहाउ हैड द चॉइस कि मैं डिसाइड करूंगी मैं होम स्कूलिंग कर लेती हूँ और पेरेंट्स तो मान ही जाएंगे आई थॉट दे माइट अग्री टू इट एक बार आइडिया फेंक के मारने में क्या जा रहा है ओके बूमरैंग के जैसे वापस आ गया बट व्हाई नॉट तो ये सब चीजें बोली थी बट देन अगेन थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद एंड एवरीथिंग कि ये सारे फील्ड्स में मास्टर्स करोगे देन ओनली यू हैव समथिंग मोर like doing a bachelor's in these fields won't actually get you much far. तो फिर and राइट anyways मेरे को मैथ्स बहुत पसंद थी. So like my father loves maths and he made sure to instill that love of maths in me. मतलब different tricks वगैरह बताएंगे maths के faster calculations and तो Vedic maths and all of these things. So he made sure कि मुझे भी maths बहुत पसंद आए तो maths मुझे पहले से पसंद थी. Science अच्छा लगने लगा था. तो लाइक ठीक है अब यही सही लग रहा है कि अभी के लिए साइंस ले लेते हैं देन वी कैन ऑलवेज चेंज स्ट्रीम्स कॉलेज कहीं और जाना होगा तो अब जब साइंस लेनी है तो लेट्स डू व्हाट इज बेस्ट इन साइंस सो था कि जेई प्रिपरेशन करेंगे नाउ वापी में रिसोर्सेज नहीं है लास्ट फेब्रवरी एंड में वी आर डिस्कसिंग कि कहाँ जाए तो तब ना एक लाइक वन ऑफ माई सीनियर्स इन स्कूल वो भैया का आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन हुआ था एंड ही हैड ऑल्सो डन कोचिंग फ्रॉम वडोदरा एंड उनकी मॉम हमारे स्कूल में टीचर थी एंड शी न्यू माई मॉम ऑल्सो सो वी वेंट टू हर अदिति मैम के पास गए एंड वी लाइक कि हम क्या करें शुड वी एक्चुअली बी इन वापी शुड वी गो मतलब वी आर अलाइन कि हमें जाना है कहाँ जाए एंड द वे शी वाउच्ड फॉर द कोचिंग इन वडोदरा जहाँ से भैया ने करी थी कि आईआईटी आश्रम इज़ वेरी ग्रेट वहाँ पे वो लोग क्या बहुत ज़्यादा पर्सनल ध्यान देते हैं बच्चों पे स्पेशली द डायरेक्टर दैट आई वॉज अमेज बाय द डायरेक्टर वैसे वहाँ पे ही 200-250 बच्चे हैं उनको हर एक का नाम पता है हर एक का ग्राफ वाओ पता है कि कैसे लास्ट वीक के एग्जाम में कैसा क्या था इस वीक के एग्जाम में कैसा क्या था सो द वे शी वाउच्ड फॉर इट एंड वी वर लाइक कि ठीक है फरवरी के एंड में दिस इज 10th के बोर्ड से जस्ट एक वीक पहले हम लोग वडोदरा जाके स्कॉलरशिप एग्जाम देके आए हैं एंड वी हैव डिसाइडेड कि हम वडोदरा शिफ्ट हो रहे हैं बोर्ड एग्जाम खत्म होते ही एंड इट वॉज सच अ बिग डिसीजन जो 10 दिन में लिया गया था एंड उस समय मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है ना शिफ्ट ही तो हो गए होते तो रहते हैं बट लेटर आई रियलाइज हाउ डिफिकल्ट इट वॉज क्योंकि मेरे पापा की पोस्टिंग तब सिलवासा में थी एंड वी राइट माई मदर सिलवासा I've heard of सिलवासा क्योंकि वहां पे फायर क्रैकर्स पटाखे बनते हैं या सो सिलवासा में थी एंड माई मदर मी एंड माई ब्रदर वर लिविंग इन वडोदरा एंड फॉर 2 years फॉर माई जेई प्रिपरेशन माई पेरेंट्स हैव लिव्ड अपार्ट तो मतलब उस समय समझ नहीं आ रहा था कि व्हाट्स सो बिग डील अबाउट दिस बट नाउ दैट आई हैव स्टार्टेड लिविंग अलोन कि ओके मतलब हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर देम टू लाइक माई फादर हैड टू वीकेंडली ट्रैवल करते थे जस्ट टू बी विद अस उस समय ज्यादा नहीं था हमारे पास एक कार थी और एक बहुत ही पुरानी स्कूटी थी बजाज स्पिरिट वेरी ओल्ड मॉडल सो ही इंश्योर्ड कि हमें कार दे के गए वडोदरा में
एंड ही टुक दैट बजाज स्पिरिट टू सिलवासा एंड वो उस पे फिर ऑफिस जाते थे एंड लाइक द sacrifices that they made मेरे को पहले नहीं समझ आ रहा था and my mom was managing home outside everything like the superwoman she did everything and कभी ऐसा नहीं लगा कि अरे नहीं नहीं पापा होते अभी यहाँ पे तो ये हो जाता पापा अभी वहाँ पे होते तो she managed it that well कि नहीं नहीं अच्छा ठीक है पापा की पोस्टिंग उधर है तो my mother is doing everything मतलब पिछले 1 साल में मैंने 3 बार घर बदल लिया है मेरा घर अभी 4 साढ़े 4 घंटा ही दूर है बट every weekend if I have to go home if even if I want to I'm like मैं बहुत थक गई हूँ in my late like in my 20s I'm like मैं बहुत थक गई हूँ मुझसे नहीं हो पा रहा travel and in his late 40s my father was doing this every week so I think Wow. अब मुझे समझ आ रहा है कि how difficult it was for them So growing up in Vapi, yeah which is very different, then moving on to Vadodara, while your dad was in Silvassa. yeah I mean that's just awesome. But Vapi और Vadodara are they very different? दोनों वी से शुरू होते हैं और दोनों गुजरात में है. yeah so Vapi is an industrial town Vadodara is a city it's a tier 2 city तो आई थिंक मतलब जैसे मैंने बोला वापी में एनीवे सब कुछ अवेलेबल था वडोदरा में मुझे यही डिफरेंस लगा कि एवरीथिंग व्हाट एवर वाज देयर वो बहुत दूर दूर था फॉर मी उस समय 4 किलोमीटर भी बहुत दूर था इन वडोदरा बिकॉज वापी में द वेरी सेम थिंग इज अवेलेबल टू मी विद इन अ किलोमीटर और सो बट Right, एक्चुअली दूर right. का डेफिनेशन तब समझ आया व्हेन आई वेंट टू दिल्ली नाउ आई एम लिविंग इन बॉम्बे आई एम लाइक अच्छा 30 मिनट्स में हाँ पहुंच उसको उसके सामने तो वडोदरा मस्ट बी लुकिंग लाइक ये सब कुछ पास पास था. हाँ वडोदरा में 20 मिनट में मैं एयरपोर्ट पहुंच जा रही थी तब मुझे लगता था ओ माय गॉड कितना दूर है ये बट छोटे शहर की कशिश moved to big town Vadodara, which was not as big as Delhi and whatever else. या यार ये टाइटल होना चाहिए हमारे उसका. बट मूविंग ऑन टू so you did your 10th and 12th in Vadodara, right? no so Or until after 10th? after 10th until 10th I was in Vapi and वापी में ये रहता था सो माई स्कूल वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन लाइक बहुत ध्यान देते थे एक्स्ट्रा करिकुलर्स ऑफ द स्टूडेंट्स पढ़ाई तो होती ही थी डेफिनेटली सो वहाँ पे वी यूज टू हैव एन ऑप्शन इन हॉबी पीरियड टू आइदर टेक अप डांस म्यूजिक और पेंटिंग एज अ हॉबी एंड उसका सो आई लव टू डांस अभी भी आई स्टिल डांस आई टुक अ भरतनाट्यम दैट टाइम and now I'm a trained Bharatanatyam dancer. I completed my 7 year diploma in 10th standard itself, and so तब मैंने I picked up dance and 6th standard के around we had an option to play a sport as well. तो then I picked up basketball at that time क्योंकि building में badminton और table tennis table था तो like let's pick up something new. तो school में I went to play basketball and I got the opportunity to तो represent Gujarat. कशिश I did mention कि वापी और वडोदरा वी से शुरू होते हैं. बट भरतनाट्यम और बास्केटबॉल भी बी से शुरू होते हैं. एंड आई एम श्योर दे आर वेरी डिफरेंट. एंड यू आर डूइंग बोथ ऑफ देम. Yeah. So it's बट just हाउ इज इट डिड वन ऑफ देम हेल्प द अदर? बास्केटबॉल तो बहुत ही डिफरेंट है ना भरतनाट्यम से. it definitely helps. So for doing any physical activity, be it performing arts or be it sports, you have to be fit. मतलब मेरा schedule used to be very crazy during my school times. स्कूल से आ रही हूँ दोपहर में दिस बास्केटबॉल कोचिंग 2 से 4 कोचिंग चल रही है 4 बजे घर आ रही हूँ 5-6 बजे देन आई हैव माई डांस क्लास आई कम बैक देन आई एम डूइंग माई होमवर्क एंड एवरीथिंग लेटर अराउंड 6th standard आई जॉइंड अ ड्राइंग क्लास एज वेल सो मेरा पूरा ऐसे जैम पैक्ड स्केड्यूल होता था and definitely the fitness that I gained through sports and dance definitely helped me to make it happen कि मैं सब चीजें कर पा रही थी उस समय एक साथ मतलब there was no fatigue नहीं हो रहा था उस समय फिर भी like okay I'm दैट्स enjoying गुड. it and I can do it That's good. That's good. You know, growing up myself, and now I'm in London, and my kids are growing up here. So her cheese, whether it's if we have to do Bharatnatyam, none of my kids do that, but they do other stuff. But हर चीज बहुत ही ना स्ट्रक्चर्ड होती है कि 4 से 5 ये करना है, 5 से 6 ये करना है, फिर ट्रैवल टाइम एंड ऑल दैट, वीकडे पे ये करना है. अभी हम आई एम माई डॉटर हैड स्विमिंग, सो 1 घंटा स्विमिंग जाती है संडे इवनिंग को. एंड आई डोंट नो
Well, I kind of know that there is not just a difference between I grew up in Delhi versus London, but there's also a difference because I grew up in the 80s and 90s versus today. हमारे साथ कुछ नहीं होता था, कोई कहीं नहीं लेकर जाता था, एटलीस्ट मेरे मेरे घर पे कहीं नहीं। स्कूल से वापस आए हो, होमवर्क खत्म करो, उसके बाद जाओ अपने पड़ोस के दोस्तों को आवाज लगा लो, और फिर डिपेंडिंग ऑन द सीजन या तो क्रिकेट खेल लेंगे, फुटबॉल खेल लेंगे, या कहीं और चले जाएंगे, खुद ही चले जाएंगे और खुद ही घर वापस आ जाएंगे। और अगर टाइम पे नहीं आए तो किसी के पास मोबाइल फोन तो है नहीं, थोड़े से पेरेंट्स परेशान होंगे, बट फिर हम वापस आ जाएंगे। हाँ। So I see that for me at least is there is a difference in time, displacement in time, also a displacement in geography. But I'm glad to hear कि तुम्हारा भी, well, I won't say I'm glad to hear, I'm like interested to hear कि तुम्हारा भी वही वाला structured upbringing चल रहा था, जो मुझे ऐसा लगा है कि यार मतलब ये तो सिर्फ लंदन वर्सेस दिल्ली की प्रॉब्लम है, बट ये तो वापी और वडोदरा में भी यही चल रहा था। Yeah. तो आई थिंक वो रिसोर्सेज थे वहाँ पे अवेलेबल, एंड जैसे जैसे इंटरेस्ट आता रहा वैसे वैसे पेरेंट्स ऑल्सो सपोर्टेड कि ओके वांट टू डू दिस, गो अहेड डू दिस, ओके वांट टू जॉइन अ डांस क्लास नाउ, गो अहेड। सो डेफिनेटली वो तो रहता ही है, तो काफी स्ट्रक्चर्ड तो चल रहा था। And are you a single kid or do you have brothers and sisters? आई हैव अ यंगर ब्रदर, ही इज ऑलमोस्ट Okay. 8.5 years younger to me. Okay, so a big difference. Yeah. So you were already preparing for JEE when he was born, or नहीं, मतलब not yet, but kind of. नहीं, तब तक तो मुझे जेई देना है ये भी नहीं पता था, जेई क्या होता है ये भी नहीं पता था व्हेन ही वाज बोर्न। But जब तुम प्रिपेयर कर रहे थे तब उसने स्कूल ज्वाइन किया था। हाँ, तब उसने स्कूल ज्वाइन कर लिया था, ही वाज इन सेकंड आई थिंक तब तक। So how did your parent manage that कि यार एक तरफ जेई प्रिपरेशन चल रही है, एक तरफ नैपी नहीं बदल रहे, बट कुछ तो मतलब स्कूल ज्वाइनिंग वाला एकदम क्रेयॉन्स खरीद के दे रहे हैं। सो मैं ऐसे बहुत ज्यादा डिसिप्लिन चाइल्ड थी, मतलब उनको ऐसे बहुत बार ऐसे बोलना नहीं पड़ता था। सबको यही लगता है ना, सबको यही लगता है कि मैं एकदम डिसिप्लिन था। मेरे हिसाब से तो यही है, इफ यू आस्क माय पेरेंट्स इट माइट बी समथिंग एल्स, बट या तो मतलब बहुत सारी चीजें आई यूज्ड टू डू ऑन माय ओन, लाइक आई वाज वेरी कॉम्पिटिटिव। तो मुझे ये होता था कि अरे मैं क्लास में सेकंड नहीं आ सकती, आई हैव टू बी फर्स्ट, तो मैं खुद ही पढ़ रही हूँ। Then if I'm dancing, then if there's a lead role in any dance competition or anything, I'm like, I want to grab it. It's not going to go, it should not go anywhere else. So I think 9th standard में there was this inter-house competition जहाँ पे शिव तांडव हो रहा था, मेरा house was performing शिव तांडव, and I was like, I want to be Shiva, I want to be Lord Shiva, I want to do that जो पूरा क्रोध वाला अवतार है, I am going to do that, and I got the part. And it was widely appreciated. Like कुछ parents को तो ये भी नहीं पता था कि it's a woman who is performing there on the stage. Like somebody asked my teacher कि वो जो शिवा थे वो like was it a guy, because I felt कि थोड़े feminine features लग रहे थे, थोड़े feminine way में dance कर रहे थे. Like no, that was a girl, and like we couldn't make the difference. That मतलब that was the impact उस समय. So when you were in 9th standard doing Shiv Tandav, then your younger brother was like in first. First, yeah. How did your parents manage it? And the reason I'm asking is, I think, Kedia, your two kids are about 8 years apart. Yes, they are 8 years apart. Yes. 8 years apart, तो एकदम बिल्कुल सही है. How do you manage it? I know this is not your episode, but still challenging नहीं है, because I have immense respect for Kashish's parents. यार इतने मतलब एक लड़की शिव तांडव कर रही है 9th क्लास में, और दूसरा एक वो फर्स्ट क्लास वाला बच्चे को भी हम लेकर जा रहे हैं या उसको घर पे मैनेज कर रहे हैं, कितना है? I think it's quite a challenge actually. But I think as I'm getting older, I'm realizing that kids complete you in many ways, right? And they fill up parts of you that work or other relationships just cannot. So it's worth it. तो कशिश वहां से जब यू वेंट आईटी के जेई का प्रिपरेशन किया, उसके बाद क्या हुआ?
सो जेई के प्रिपरेशन के टाइम तो ये चल रहा था कि मतलब बहुत ज्यादा सेल्फ क्वेश्चनिंग, विल आई बी इवन बी एबल टू मेक इट और नॉट, हम आ तो गए हैं वडोदरा, अब ऐसा प्रेशर आ गया कि अरे मेरी वजह से वडोदरा आए हैं, आई हैव टू डू इट। मतलब ये तो बहुत बड़ा स्टेप ले लिया अब मेरी वजह से, अब तो करना ही पड़ेगा। तो वो रहता था कि होगा कि नहीं होगा। देन मेंस हो गया। मेंस आई मेंस दे के आई वाज लाइक ये तो बहुत अच्छा गया, एनआईटी तो मिल जाएगा। तो देन आई गॉट लेड बैक कि ठीक है अब मैं थक चुकी हूँ, मैं 2 साल से पढ़ रही हूँ, मुझसे नहीं हो रहा। तो मेंस और एडवांस के बीच में देर इज हार्डली 2 मंथ्स का गैप। पहले So Kashish, mains is not the final exam. नो, सो देर इज आई आई टी जेई मेन्स एग्जाम जिससे यू गेट एक वो प्रीलिम नहीं होता था? So again, I might be sounding very old. एक प्रीलिम होता था या it used to be called something, ए and आई then उसके बाद ट्रिपल। मेंस होता था, मेंस फाइनल होता था। अभी एक एडवांस भी हो गया उसके बाद। सो प्रीलिम हट गया, ए आई ट्रिपल ई होता था पहले, तो वो ए आई ट्रिपल ई हट गया नाउ। नहीं नहीं, मैं आई एम लाइक बिफोर AI ट्रिपल ई वाज इवन फॉर्म्ड। मैं उस जमाने का हूँ, 90s का हूँ मैं। तो आई एम नॉट श्योर तब क्या स्ट्रक्चर था, बट देर इज नो प्रीलिम नाउ। देर इज आई आई टी जेई मेन्स, मेन्स से यू गेट एडमिटेड इन Mains is the first exam you give on JEE. या फर्स्ट एग्जाम, Okay. एंड देन यू गिव आई आई टी जेई एडवांस, दैट फॉर उससे आई आई टी में एडमिशन होगा। एंड ये दोनों एग्जाम के बीच Wow. में देर इज हार्डली 2 मंथ्स का गैप। तो सेम है, नाम चेंज कर दिया है। प्रीलिम को मेंस बोल दिया है, मेंस को एडवांस बोल दिया हाँ। सो है। ओके, सो मेंस हो गया, और उसके बाद कितने टाइम के बाद एडवांस होता है? 2 महीने में, लास्ट अच्छा, वीकेंड ऑफ मे। सो यू गेट 2 months टू प्रिपेयर फॉर द एडवांस्ड। राइट, या। एंड वो कितना कट ऑफ होता है? लाइक हाउ मेनी पीपल गिव मेंस एंड हाउ मेनी पीपल आर सिलेक्टेड टू गिव द एडवांस, या एवरीवन कैन गिव एडवांस्ड? So almost 15-16 lakh people give mains, and usually cutoff goes about 90 or 100 out of 360 for cutoff for advance basically. So whoever makes the cutoff can give advance. Okay, so as a percentage, is it like top 5% give advance या उससे ज्यादा? Top 5%, 5 to 10% would give advance, and सो advance. सो अगर आपका मेंस में हो गया, सॉरी आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, अगर Yes. मेंस में हो गया और वेदर यू गेट थ्रू एडवांस और वेदर यू गेट थ्रू IIT और नॉट, मतलब बेसिकली देन यू आर स्टिल इन द क्रीम ऑफ द क्रीम, But और then रादर यू आर स्टिल इन द क्रीम, और अगर एडवांस में हो गया देन यू आर द क्रीम ऑफ द क्रीम। yeah, something like that. Again, ranking पे भी depend कर जाता है if you'll get a college or not. क्योंकि there are limited seats in NITs and IITs. अगर उसमें मिला like the top NITs, top IITs, so either you'll go to a Oh yes, and now this same JEE does NITs and everything also. yes. Oh, Same I, thing. I love this because I remember we used to have like very different exams. Her and they used to be called RECs at that time, regional engineering colleges. RECs के लिए हर REC का अलग ही एक criteria होता था। अभी बहुत ही last 20 years में they've like streamlined it. I love that. No, it's not for एक regional कॉमन हो engineering गया है कि colleges. कैट दो सारे MBA हो जाएंगे, JEE दो सारे इंजीनियरिंग हो जाएंगे। दैट्स गुड। एज इन आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस बिकॉज इट यूज्ड टू बी कंप्लीटली डिस्पैरेट कि ये दो उसका ये होगा, वो दो उसका ये होगा। मतलब हर हफ्ते कोई ना कोई आप एग्जाम ही दे रहे हो, पढ़ाई तो नहीं कर रहे हो, सिर्फ एग्जाम दे रहे हो। Yeah, so I think board exam के बाद ये तो रहता था थोड़ा. Some colleges had their own exams, जैसे VIT हो गया, KIT हो गया, and regional exams भी exist करते हैं. So there's a good CET, MHCET, and every state has their own exam, but most of them take through JEE as well. तो yeah, that is there कि अगर JEE अच्छे से दे दिया तो you can get admitted into other colleges as well. सो टेल अस योर एक्सपीरियंस। सो एडवांस में कैसे हुआ और कहाँ कहाँ हुआ? हाउ डिड योर रिजल्ट्स गो? सो आई एक्चुअली वांट टू गो बैक टू एडवांस का पेपर पहले तो कैसे हुआ था. सो 2017 का एडवांस का पेपर दिया था मैंने. उस साल मतलब बहुत ज़्यादा इजी पेपर आ गया था. ठीक है, 2 पेपर होते हैं एडवांस के, एक फर्स्ट स्लॉट में होता है, एक सेकंड स्लॉट में होता है. फर्स्ट स्लॉट का पेपर मैं दे के निकल रही हूँ बाहर. एवरीवन अराउंड मी इज वेरी हैप्पी, चर्पी, एंड माय पेरेंट्स आर स्टैंडिंग आउटसाइड द सेंटर कि ठीक है अभी इसको लंच करा देते हैं, देन शी विल गो बैक फॉर द नेक्स्ट पेपर. And I'm going to my parents and I started crying.
एंड दे आर वरीड कि क्या हो गया, इतना बुरा हो गया क्या पेपर, कोई बात नहीं दूसरा पेपर है, कवर अप हो जाएगा, ये हो जाएगा। लाइक नहीं नहीं पेपर तो बहुत अच्छा गया है। लाइक देन व्हाट इज द प्रॉब्लम, लाइक एवरीवन इज हैप्पी, व्हाट हैपेंड टू यू? आई एम लाइक बहुत इजी पेपर आ गया था, तो सबका ही हो जाएगा अब तो वेयर विल आई स्टैंड देन? तो दैट वाज देयर, आई स्टार्टेड क्राइंग दैट डे बहुत बुरी तरह से। आफ्टर कमिंग फ्रॉम द सेकंड पेपर मैं सीधा निकल गई मूवी देखने वाला, मुझे देखना ही नहीं है, लेट आंसर की कम, आफ्टर 3 hours इट विल कम, आई देन कौन सी मूवी देखी? आई डोंट रिमेम्बर दैट, बट इट अरे क्या बात कर रहे हो, वाज क्या बात कर रहे हो, ये तो याद रहना चाहिए ना। आई शुड हैव रिमेम्बर्ड इट बिकॉज इट वाज एक्चुअली द फर्स्ट मूवी जो मैं फ्रेंड्स के साथ अकेले देखने गई थी विदाउट एनी पेरेंट और टीचर सुपरविजन, दैट वाज आफ्टर 12th। सो मूवी देख के आई, मैं आंसर की आ गई थी, आई टैलीड द आंसर की, एंड जितने मार्क्स आ रहे थे, इफ इट हैड बीन एनी अदर ईयर आई वुड हैव गॉटन अ रैंक विद इन 1500, बट सिंस आई न्यू कि इस बार पेपर बहुत ईजी था, आई वेंट इन टू अ डाउनवर्ड स्पाइरल कि इस बार तो कुछ नहीं होगा, इतने मार्क्स से क्या होता है, लोग 300 नंबर ले आएंगे 360 में से, ये तो कुछ भी नहीं है। सो द वेरी नेक्स्ट डे आई हिड दैट पूरा टैली शीट एंड आई स्टार्टेड टेलिंग माई पेरेंट्स मुझे ड्रॉप लेना है, अभी जून तक मैं वेट नहीं कर सकती, 1 महीना और वेस्ट हो जाएगा मेरा, आई नीड टू स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम नाउ, मेरा एडमिशन करा दो फिर से। एंड लाइक अरे जून में आने तो दो रिजल्ट ये वो, एंड आई वाज स्टिल लाइक 5-6 दिन तो मैंने बहुत परेशान किया उन्हें कि नहीं नहीं मुझे आई जस्ट वांट टू टेक अ ड्रॉप योर। एंड थोड़े दिनों में देयर वाज दिस मार्क्स वर्सेस परसेंटेज, मार्क्स वर्सेस रैंक दैट केम अप, एंड आई एम लाइक ठीक है इतना बुरा नहीं लग रहा है। And by the time the results actually came, I'm like, oh, I was just overthinking. वाह, The result was good, and then I got into IIT Delhi. So वाह, you did वाह। ask So, कि but that was because कि तुमने मूवी देखी थी आफ्टर द एग्जाम। मेरे साथ ना बिल्कुल उल्टा हुआ था। So I was doing this coaching. I won't name the center. It was one of the more well-known coaching of the time, early mid 90s में. And I was preparing for JEE. मैं I just entered. I don't know. मेरा 12th start हुआ था उस time पर. And I was catching up, but वो coaching center में मजा नहीं आ रहा था. And at some point I decided कि यार ये सब बकवास है. सो आई यूज टू गो इन अ बस, और वो कोचिंग सेंटर में जाता था स्कूल के बाद और वट एवर खाना खा के एंड ऑल दैट। एंड एक दिन मैंने डिसाइड किया कि नहीं करना ये सब। दिस इज लाइक अर्ली ट्वेल्थ के फर्स्ट टर्म यू कैन कॉल इट। इट इज वे बिफोर द जेई। मैंने कहा यार मुझे ये सब करना ही नहीं है। सो मैं उतरा बस से। माई पेरेंट्स डोंट नो एग्जैक्ट स्टोरी बट उनको ब्रॉडली पता है। मैं उतरा, वहाँ पे एक स्टॉप पे उतरा, वहाँ पे मैंने एक वो साइकिल रिक्शा में बैठा, और एक उस टाइम पे मूवी हॉल वहाँ पर होता था, मैं वहाँ गया और मैंने मूवी देखी। उस टाइम पे दिस इज लाइक 93 या 94, 93 की बात है, 93 अक्टूबर नवंबर की बात है। दिल तेरा आशिक, सलमान खान, माधुरी दीक्षित। अकेले बैठ के फ्रंट स्टॉप, पैसे नहीं होते थे ना, वो बस के पैसे जो मम्मियों ने वापस आने के दिए थे, उसमें फ्रंट स्टॉल की 5 रुपए की टिकट ली, और वहीं पर स्मेलिंग ऑफ वट एवर विच आई कांट डिस्क्राइब, वहीं पे फ्रंट स्टॉल फर्स्ट रो की सीट पे गंदे से हॉल में वो पिक्चर देखी पूरी। नाउ हियर्स द थिंग, वो पिक्चर मैंने सेकंड टाइम देखी थी। मैं उससे 2 हफ्ते पहले वो मूवी देख चुका था अपने डैड मॉम के साथ। अच्छी लगी थी, बट दैट वाज माय वे कि यार मुझे नहीं करना, मैं यही वाली मूवी दोबारा देख लूंगा। ऐसा तो नहीं है कि हर मूवी हर हफ्ते आ रही है कोई अच्छी मूवी, मैं फिर से देखूंगा 2 हफ्ते बाद, लेकिन मुझे नहीं जाना वो वाली जेई कोचिंग पर। एंड दैट वाज द डे आई स्टॉप माय जेई कोचिंग। बट द रीजन आई एम सेइंग दिस इज कि तुमने मूवी एग्जाम के बाद देखी, मैंने पहले देख ली थी, इसलिए मेरा कभी हुआ नहीं, और तुम आईआईटी दिल्ली पहुंच गए। अच्छा, मैंने ये सुना है कि आईआईटी दिल्ली, दिस इज फ्रॉम सम रीसेंट गेस्ट, कि आईआईटी दिल्ली के हॉस्टल्स वर लाइक वेरी स्मेली। सो स्मेली एज इन हॉस्टल अंदर स्मेली नहीं थे, हॉस्टल के हाँ, दिस पीछे इज फ्रॉम एक समवन, वन ऑफ द वेरी रिसेंट एपिसोड्स, नॉट फ्रॉम आईआईटी दिल्ली बट फ्रॉम अनदर आईआईटी। उसने बोला था कि यार आईआईटी दिल्ली तो मतलब बहुत ही, सो ऐसा नहीं है। but this is a male, right? So I don't know male hostels, तुम्हें कितना पता है उसके बारे में?
I think male hostels were pretty far from the nadi, actually nala that was going around. वो गर्ल्स हॉस्टल के साइड था, तो आई एम सरप्राइज कि दिस इज अ मेल हु इज सेइंग दिस, बिकॉज गर्ल्स हॉस्टल के साइड स्मेल आती थी, बट दैट वाज आल्सो जस्ट वन हॉस्टल जिसके पीछे वो नाला जाता था. बट गर्ल हॉस्टल से नाले की वजह से स्मेल आती है. यस, नाला होता था पीछे इसके. I have a feeling this person was mentioning about the inside rather than the outside. I wouldn't Yeah. know. Because after that, I called up my dad after the episode. It's like because my dad's from IIT Delhi Oh, and I've grown up in Delhi, तो थोड़ी सी attachment है IIT Delhi से, not because of myself but because of my dad. इसकी ऐसे डैड मतलब सारे मतलब तो डैड ने बोला कि अब हो गए होंगे, हमारे टाइम पे तो ज्यादा अच्छे थे. that's a typical dialogue. हमारे जमाने में. Yeah, yeah. So IIT Delhi hostels के बारे में कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी बताओ. आई थिंक हॉस्टल में हमने काफ़ी मज़े किए, बट उससे ज़्यादा मज़े हम कैंपस में करते थे, बिकॉज हॉस्टल में ये रहता था, वी weren't allowed to go to boys hostel और boys weren't allowed to come to girls hostel. तो वी हैड कॉमन स्पेसेस. तो वहाँ पे एक विंटी होता था, लाइक अ विंड टनल, वी यूज्ड टू कॉल इट विंटी. वहाँ पे सबसे ज़्यादा मज़े होते थे. वो दैट वाज इन द सेंटर ऑफ द कॉलेज. एक साइड पे यू हैव ऑल द सीसीडी एंड ऑल दीज थिंग्स, एक साइड पे देयर इज अ सेमिनार हॉल, एंड आपकी शाम की बैठक वहाँ पे विंटी पे हो रही है. फर्स्ट ईयर में बीइंग फ्रॉम गुजरात एंड हैविंग ऑल दिस 18 साल से गुजरात का जीन्स, वहाँ विंटी पे मैंने गरबा ऑर्गेनाइज करा दिया था इस फर्स्ट ईयर में, जस्ट अमंग द फ्रेंड्स कि हम वहाँ पे विंटी पे गरबा कर रहे हैं, एंड पीपल ऑल्सो जॉइंड अस. छोटा सा स्पीकर लेके गए, वहाँ पे बजाया, एंड देन नवरात्रि में हम क्या करें, दिल्ली में तो हो नहीं रहा सेलिब्रेशन, हम लाइक लेट्स डू इट ऑन आवर ओन. सो या दैट वाज इट. बट तुम्हारे बैच में ओवरऑल अक्रॉस कोर्सेज व्हाट वाज द गर्ल टू बॉय रेशियो? 1:10. दैट्स इट. That's it. ओके. सो बेसिकली हर 10 18-year-old 19-year-old बॉय के लिए एक ही लड़की थी. Yes. I think the ratio has become better now. I think 1:8, 1:7. अभी क्या 1.1 to 10 है? नहीं नहीं, definitely not. 1:7, 1:8 ही है. But yeah. But what were the dynamics because of that? And I'll tell you why I'm asking this, because I've never studied in a campus after my 12th. 12th तक तो मैं बॉय स्कूल में पढ़ा था. After 12th I went to a college, university, whatever, जिसमें मेरे कोर्स में actually there were more girls than boys. Okay. 55-45 रेशियो गर्ल टू बॉय. Okay. उसके बाद मैं जब IIM गया at our time, and I know it's improved way more now. अभी तो 50-50 है IIM बैंगलोर में, but even during our time 25 plus years ago, IIM Bangalore was like 1/6 girls थी, which is like way beyond your 1:10. हमारा 1:6 90s में था. Yeah. So you know where I'm coming from. So I've never been in that, and I want to understand how is it, how do the gender dynamics play IIT में 1:10 रेशियो में? So, I think एक तो ये रहता था कि since there were lesser girls, तो यूजुअली तब बॉयज यूज्ड टू गो टू DU के फेस्ट वगैरह, कि ठीक है यहाँ पे तो ज़्यादा लोग नहीं है, ज़्यादा इफ दे आर लुकिंग फॉर टू फाइंड अ पार्टनर और समथिंग, दे वुड यूज टू गो टू DU के फेस्ट. लाइक हमारी आधी जनता DU के फेस्ट में होती थी, आधे से ज़्यादा दिन DU के फेस्ट चलते रहते थे. एंड विद इन द कैंपस ऑल्सो देर वुड बी फ्रेंड्स हु लाइक मेल फ्रेंड्स हु, एक तो गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज हॉस्टल देयर वाज अ 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस. तो Wow, 1.5 kilometer. इट्स अ ह्यूज डिस्टेंस. अगर आपको चल के जाना पड़ता है, नथिंग इज अलाउड इन कैंपस एक्सेप्ट फॉर साइकिल. But I remember, and this was again back in the mid 90s, is that IIT Delhi का जो फेस्ट था, I know वो जिसको बोलते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, हम सारे DU के फेस्ट करते थे, बट उसके बाद रॉन्डेवू में डेफिनेटली जाते थे, because rendezvous was the place where all the colleges की लड़कियां आती थी. Yes, absolutely.
तो इवन ये भी रहता था, देयर यूज्ड टू बी वन इवेंट जहाँ पे बॉयज हॉस्टल में डिफरेंट कॉलेजेस की गर्ल्स को लेके इनवाइट किया जाता था फॉर अ पार्टी, कि ड्यू के कॉलेज से लड़कियों को इनवाइट किया जा रहा है एंड उस दिन पूरा हॉस्टल फेस्टिवल चल रहा है टू लाइक इम्प्रूव कि किसी और से बात कर ले, कैंपस में तो लड़कियां नहीं है, तो दे यूज्ड टू ऑर्गेनाइज दिस हॉस्टल फेस्ट। क्या बात कर रहे हो? 1/10 तो थी ना, 1/11? 1/10 1/11 तो थी, बट व्हाट डू यू से, अब ये भी होता था कि इफ वी आर टू कम फ्रॉम बॉयज हॉस्टल बैक टू गर्ल्स हॉस्टल या उस कॉमन एरिया से यहाँ पे आना है, तो पीपल वुड बी देयर वुड बी एटलीस्ट वन गाय हु वुड बी देयर टू कम टू ड्रॉप यू टू योर हॉस्टल। सेफ्टी इशू कुछ नहीं था बस, लेकिन ठीक है अभी कम ही लोग हैं, चलो जाके आते हैं, घूमते घूमते आ जाएंगे। सो एंड आई डोंट नो, ऐसा सी आई वाज ऑन द अदर साइड राइट, कि मेरे लिए तो आई वाज इन द माइनॉरिटी। डिमांड सप्लाई में तुम डिमांड, डिमांड में थे, सप्लाई में नहीं थे। या तो और राधा दी अदर वे अराउंड। yeah, so how it panned out for others I wouldn't know, but for me or for other girls it was pretty cool कि ठीक है अगर आपको कभी कहीं जाना है, कुछ करना है, कहीं घूमना है, so you will get friends even if not girl friends, you'll find guy friends to do anything at any point of time उस समय। तो या कोई ना कोई तो इधर से उधर बाइक पे बिठा के ले जाएगा। हाँ you know, last question on your on IIT Delhi is 90s में there used to be like a great ढाबा, पराठे अच्छे मिलते थे, हम जाते थे not to watch girls but obviously वहाँ पे वो पराठे और वो सब खाने जाते थे, कई बार हौस खास के पास। सस्सी के अभी भी है पराठे, या? यस, हाँ। सस्सी स्टिल एग्जिस्ट। बॉयज हॉस्टल के बाहर जाते ही लेफ्ट साइड में यू हैव दिस, इट्स नॉट इवन अ ढाबा, मतलब इट्स जस्ट अ स्टॉल काइंड ऑफ थिंग। वो पराठे खाने तो हम डेफिनेटली जाते हैं, एंड मैगी, पराठे, चाय, एवरीथिंग इज देयर। अब तो उन्होंने काफी और चीजें इंट्रोड्यूस कर दी है, समथिंग विद बन एंड एवरीथिंग, तो या it is still Very there nice. and definitely another hub for us to chill apart from Vinti. So Very nice, very nice. I'm getting nostalgic, but Kashish, tell me. So IIT से IIM की जर्नी कैसे हुई? Why and how? IIT में अगेन थर्ड ईयर तक एवरीवन स्टार्टेड प्रिपेयरिंग कि अच्छा अब तो हमें कैट देना है, फाइनल ईयर में कैट देंगे, इसके बाद IIM में जाएंगे। So the question is why? कि कैट देना क्यों? How did that? Is like कि सब लोग कर रहे हैं तो इसलिए तुमने कर दिया, या कोई एक थॉट प्रोसेस था इससे डीप? ये तो पहले तो मुझे ये लगा, इंट्रीगिंग लगा कि ये कर क्यों रहे हैं लोग, मेरा भी यही सवाल था कि क्यों करना है इन्हें, कि सडनली देयर इज अ वेव ऑफ कि कैट देना है, क्यों देना है। देन आई टुक अप अ फ्यू मैनेजमेंट कोर्सेज, तो हमें हमारे पास ऑप्शन रहता था इलेक्टिव्स में, वी कैन टेक अप, सो वी हैव DMS IIT दिल्ली, लाइक डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, तो उनके कोर्सेज वी कैन टेक अप इन इलेक्टिव्स। सो आई टुक अ कपल ऑफ ऑपरेशंस कोर्सेज वगैरह, तो आई एम लाइक ये तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। सो आई डोंट नो व्हाट अदर्स आर थिंकिंग अबाउट, बट आई थिंक दिस इज समथिंग आई कैन स्टडी, एंड चलो कैट की प्रिपरेशन शुरू करते हैं। विल सी व्हाट हैपेंस, करना है कि नहीं करना है बाद में देखते हैं, बिकॉज सिलेबस भी ठीक ही लग रहा है, तो लेट्स स्टार्ट अभी के लिए कि And how many of your friends were preparing? All of them? no, not all of them. I think 6 to 7 of them were preparing, and some had plans क्योंकि कि IIT में a lot of people prepare for MTech या वो सिलिकॉन वैली जाना या कुछ तो और करना, PhD करना। या सो हमारा बैच काफी डिवाइडेड था, कुछ लोग गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ लोग कैट की कर रहे हैं, कुछ लोग GMAT की कर रहे हैं, कुछ लोग UPSC की कर रहे हैं, कुछ लोग हाँ, UPSC तो मैं भूल ही गया। दिल्ली में रह के UPSC कैसे भूल सकते हैं। नहीं नहीं, दिल्ली में नहीं, वो इट इज ऑल ईस्ट ऑफ दिल्ली, और अदर यूपी ऑनवर्ड्स, गाजियाबाद ऑनवर्ड शुरू होता है अब तो, बट हाँ प्रेपरेशन, हाँ वो करोल बाग पूसा रोड पे होती है। यस, सो UPSC की प्रेप कर रहे हैं, एंड कुछ लोगों ने, सो वी हैव एन इंक्यूबेशन सेल, तो वहाँ पे स्टार्टअप्स खोल रखे हैं, तो एवरी लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल वर देयर, तो काफी डिवाइडेड बैच था, जिनको क्या क्या किसी किसी को चाहिए थी कि भाई मेरे को तो प्लेसमेंट चाहिए, उसके बाद ठीक है बस मेरे को और कुछ नहीं करना है। सो मेरे फ्रेंड सर्कल में 5-6 लोग प्रिपेयर कर रहे थे, बट वी वर अ ह्यूज चंक, अराउंड 50-60 पीपल हु यूज्ड टू गो टू टाइम की कोचिंग, सो इट वाज वेरी नियर, वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम IIT। तो हम कालू सराय जाते थे, वॉक करके जाते थे, साथ में जाते थे, साथ में आते थे, तो या देयर वाज अ ह्यूज चंक दैट वाज प्रिपेयरिंग उस समय भी। सो टाइम इज द न्यू प्रेपरेशन सेंटर।
Yeah, I mean time आजकल मतलब एटलीस्ट अभी तक तो As टाइम. in, I'm asking because I've heard about it from various episodes we do that it's pretty common, but we didn't have time. I don't think it even existed when we were preparing. हमारे टाइम पे एक वो IMS का वो कोचिंग होता था और करियर लॉन्चर गौतमपुरी एंड सत्या had just launched. करियर लॉन्चर एक्चुअली लॉन्च हुआ था जब हम प्रिपेयर करना शुरू किया था हमने. हाँ, सो टाइम इज फेयरली न्यू देन IMS एंड CL. लेकिन आई थिंक टाइम की मार्केटिंग बड़ी बढ़िया थी. देवर लाइक कि देखो वॉकिंग, देर वॉज एन एजेंट हु यूज्ड टू कम फ्रॉम टाइम. दैट एडमिन पर्सन यूज्ड टू कम एंड गोज टू ईच हॉस्टल एंड नीचे यूज्ड टू ऑर्गेनाइज अ मीटिंग कि देखो MBA करने से ये होगा, ऐसे ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी एंड फॉर यू सिंस यू आर एन IIT हम आपको 50% डिस्काउंट दे देंगे ऑन द कोर्स. सो इट वॉज अ 50,000 कोर्स विच कॉस्टेड मी 25K. एंड इट्स वेरी नियर, आप चल के आ सकते हैं, आपको कोई ऑटो वगैरह लेने की जरूरत नहीं है. तो उनकी मार्केटिंग उस समय बहुत जबरदस्त थी. तो आई वाजंट अवेयर ऑफ एनी अदर कोचिंग. हमने कि ये सही लग रहा है, ये बंदा सही मार्केटिंग कर रहा है, लेट्स गो हियर. So all your classmates went to time या किसी ने कोई और भी चूज किया था? किसी ने करियर लॉन्चर भी लिया था, किसी ने IMS भी लिया था, बट अगेन वो थोड़ा दूर था, थोड़ा टूवर्ड्स राजौरी या CP के साइड होता था, तो उनको थोड़ी डिफिकल्टी होती थी. फिर उनको जाना पड़ता था, मेट्रो से आते थे. Right, नियरेस्ट right. So सेंटर you वाज did लाइक. time क्योंकि वो पास में था and everything worked out uh, and you gave cat. Yeah, so I did not give my CAT in fourth year. तो ऑल्दो अच्छा. आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग थर्ड ईयर के एंड में, फोर्थ ईयर में, बट तब तक कोविड आ गया था. दिस इज 2020. देन आई केम बैक होम. Okay. So your 2020 IIT batch, आई एम 21 ग्रेजुएट बट प्ले. 21 from IIT. या सो You're 21 from IIT, but fourth year में you would have prepared in 2020. यस. Got it. सो 2020 में प्रिपरेशन चल रही थी. वही मार्च की होली की छुट्टी में घर गए थे एंड देन वी कुड नॉट गो बैक टू कैंपस. मतलब 2 दिन की छुट्टी बनाने आए थे, 10 महीने रह गए. सो उस समय ये हो गया था. आई फिल्ड द फॉर्म, लेकिन द कोचिंग सेंटर वॉजंट देयर इन वापी. सॉरी, नॉट कोचिंग, द एग्जाम सेंटर वॉजंट देयर इन वापी. इट वॉज इन सूरत. एंड कैट के एग्जाम के 1 या 2 दिन बाद ही आई हैड माई फाइनल प्लेसमेंट स्टार्टिंग. तो आई हैड टू मेजरली चूज कि मतलब यार अभी मैं जाऊंगी सूरत, आऊंगी, कोविड भी चल रहा है, फिर बैठना है प्लेसमेंट्स में भी, व्हाट इफ मेरी तबीयत खराब हो गई एंड ऑल दोस थिंग्स. आई वाज लाइक एनीवेज मैंने प्रिपेयर किया नहीं उतना ढंग से. जब से मैं घर पे आई हूँ तब से मैंने उतनी पढ़ाई की ही नहीं है. तो लेट्स थिंक अबाउट कैट लेटर. अभी आई सिट फॉर प्लेसमेंट्स, गेट अ प्लेसमेंट एंड देन अगले साल जॉब के साथ साथ कैट दे देंगे. सो आई गेव कैट अगले साल. So you didn't even go as a like mock test. नो बिकॉज Even वापस mock test के टाइप पे भी नहीं कैट दिया. नहीं, वापी से सूरत इज ऑलमोस्ट 3 hours एंड कोविड था उस Is समय. it? जाके आना इज मच रिस्कियर. तो मॉक टेस्ट जैसे भी नहीं दिया, मैंने दिया ही नहीं उस साल. मैंने प्रिपेयर ही नहीं किया था. आई एम टेलिंग यू, जब से मैं घर पे आई हुई थी तब तक मैंने बहुत ऐसे इजी ले लिया था कि ठीक है अभी बहुत टाइम है, 8 महीने है, फिर 5 महीने है, 2 महीने में ना, ओ नो कैट तो आ गया, तो ठीक है लेट्स नॉट So गो. you said placement चल रही थी. Did you get placed on campus or rather like distance campus or how did that work out? आई वॉज एट होम. इंटरव्यूज हमारे घर से ही चले थे. मेरी प्लेसमेंट हो गई थी. आई वॉज वर्किंग, आई स्टार्टेड, आई गॉट प्लेस्ड इन IQVIA. सो कंसल्टिंग फर्म, अगेन फार्मास्यूटिकल कंसल्टिंग फर्म. एंड इट वॉज ऑल द वेरी नेक्स्ट डे, लाइक द सेकेंड डे पे ही प्लेसमेंट हो गई थी. फिर अब मेरा नेक्स्ट गोल था कि मुझे कैंपस वापस जाना है. अब हो गया, मैं 10 महीने से घर पे हूँ, मेरा फाइनल ईयर है, आई हैव टू गो बैक टू कैंपस. सो देन वी स्टार्टेड राइटिंग मेल्स. जब जब प्लेसमेंट्स खत्म हो गई, द होल बैच स्टार्टेड राइटिंग मेल टू डीन की नहीं नहीं घर पे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेट अस कम टू कैंपस. सो आई थिंक अराउंड 800 का बैच था हमारा, 850 का बैच था, 500 लोग कैंपस पहुंच गए थे. एंड देन Wow. द क्राउड कंट्रोल फॉर देम कि अरे इतने लोग आ गए, नाउ इट बिकम्स रिस्कियर फॉर द कैंपस एज वेल. And this is like before the second wave happened. Is that Yes, right? before the second wave happened. And January, second wave happened, if I remember right, April 21. या सो जनवरी में हम लोग सब कैंपस पहुंच चुके हैं. कैंपस लॉकडाउन है, वी वर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड, बट उस समय हमें वो मैटर ही नहीं कर रहा था. हमें बाहर जाना ही नहीं था. हमें तो वही दोस्तों से मिलना था. 10 महीने से घर पे थे, हमें फाइनल ईयर एंजॉय करना था. तो 3-4 महीने हमने बहुत बढ़िया बिताए. एंड देन अप्रैल में व्हेन द सेकेंड वेव केम, देन देयर वाज अ मैंडेट फ्लोटेड कि आपको कैंपस में रहना है तो आपको कोविड टेस्ट नेसेसरीली कराना पड़ेगा, नहीं तो फिर यू कैन नॉट स्टे ऑन कैंपस.
एंड तब तक ये हो गया था कि मोस्ट ऑफ द पीपल गॉट स्कैर्ड कि व्हाट इफ वी हैव कोविड, अभी तो कैंपस में हम लोग ठीक ठाक इधर उधर थोड़ा सा हॉस्पिटल जाके कर ले रहे हैं मैनेज, बायो बबल में है, कैंपस लॉकडाउन है, व्हाट इफ वी हैव कोविड, ये तो हमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में भेज देंगे सीधा. सो मोस्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम कैंपस वेंट बैक होम अप्रैल में, एंड हुएवर वेंट बैक होम उनको कोविड हो गया घर जाके, बिकॉज वो ट्रैवल के टाइम. एंड आई स्टेड बैक कि उस समय वापी में भी काफ़ी ज़्यादा कोविड चल रहा था और हमारे घर के आसपास भी काफ़ी लोगों को हो गया था. तो माई पेरेंट्स वर लाइक, यू आर एक्चुअली इन अ सेफर एनवायरमेंट राइट नाउ, कैंपस लॉकडाउन है, यू विल बी सेफर देयर, डोंट कम हियर राइट नाउ. तो वो था कि तो फिर मैंने फाइनल ईयर फाइनल डे तक मेरे कैंपस में बिताया है with and we And did you have a job by this time, or I had a job was in the placement still going on? no I had a job in December itself. December 2020 में जॉब लग गई थी मेरी, and January 21 में I went back to campus. Right. So job लग गई और फिर ठीक है, मतलब चिल मारेंगे दिल्ली में, हाँ. पराठे खाएंगे. Precisely. Nice. And tell me one more thing. Last question on IIT is कि did you have single rooms या shared rooms होते थे क्या? How was the system there? शेयर्ड रूम्स होते थे. तो व्हेन आई जॉइंड तब गर्ल्स की स्ट्रेंथ डबल हो गई थी. मेरे बैच में थे वो 80 गर्ल्स, मेरे से पहले वाले बैच में थे वो 40-45 गर्ल्स. तो अब Out of what? 1000? 850 800 850. 850. 850 में 80, 10% ish. तो फिर So does that mean कि previous batch में 5% था? नहीं, उनका बैच साइज छोटा था. अच्छा, okay. बैच साइज ऑल्सो इंक्रीज, ऐसा नहीं है कि वो थोड़ा प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज करते थे. सो वी हैड वन रूम जिसमें 3 लड़कियां रहती थी, एंड दैट रूम वॉजंट वेरी बिग. वहाँ पे हम 3 बेड लगाते थे, 3 कबर्ड लगते थे, एंड आपके पास बस चल के बेड पे चढ़ने की जगह है. पीछे 2 टेबल लगे हुए हैं पढ़ने के लिए. तो बहुत लोगों ने टेबल निकाल दिए थे रूम से, किसी ने मतलब एक कबर्ड निकाल के कुछ छोटा लगा लिया, मतलब एनीथिंग एनी हाउ, बस किसी तरह रूम में स्पेस हो जाए. कि हमने तो सब Yeah. तीनों रखे थे, हम तीनों के पास बहुत ज्यादा सामान था. वी यूज्ड टू बी लाइक ठीक है जो है. Bunk bed से या अलग-अलग बेड से? अलग अलग बेड्स थे, दैट इज व्हाई इट ऑक्यूपाइड मोर स्पेस. तो बंक लगाने थे ना 1 2 3. बट आई थिंक आईआईटी के पास तब वही बेड्स थे. बंक में फिर एडिशनल एक्सपेंसेस आते हैं, एंड दे वर एनीवेज मेकिंग अ न्यू और हॉस्टल उस समय. बट वो हॉस्टल जब तक Right. मैं ग्रेजुएट हुई तब तक बन ही रहा था. अब बन गया है, Right. बट फॉर 4 years फर्स्ट ईयर में हमें ट्रिपल शेयरिंग में रहना था, सेकेंड ईयर में डबल शेयरिंग, सेकेंड टू फोर्थ ईयर डबल शेयरिंग रहता था. बट जब कोविड आया एंड नंबर ऑफ पीपल वर लेस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर लेस, तो फिर हमें सिंगल रूम्स दे दिए थे. Okay. And so जब COVID second wave में आया, you went there, you already have a placement, and you went there, you finished your last year, और उसके बाद you did your job. Yes. So I started my job in June or so, and उसके बाद अब था कि ठीक है, अब कैट की प्रिपरेशन चली रही थी तो दे देते हैं इस साल कैट. अब इस बार तो ऑप्शन है, कोविड भी नहीं है, जा ही सकते हैं. तो But were there other people in your batch who were still preparing after graduating while working? yeah, there were a couple of them also joined in the same batch. 2022 से 24 वाले बैच में ही ज्वाइन किया है. So there were people. एंड मेरी जॉब तब तक वर्क फ्रॉम होम चल रही थी, तब तक ऑपरेशन शुरू नहीं हुए थे बैंगलोर में. तो आई हैड दिस अपॉर्चुनिटी कि ठीक है, मैं ऑनलाइन क्लासेस ले लेती हूँ. मैं एक साइड मेरी मीटिंग चल रही होती थी ऑफिस लैपटॉप पे, एक साइड मेरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही होती थी. सो दैट वे आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग. बट एक पॉइंट के बाद व्हेन आई स्टार्टेड गिविंग मॉक टेस्ट, तब मेरे कुछ 80-85 मार्क्स आ रहे हैं. एंड तब तक मुझे पता नहीं था कि अच्छे हैं बुरे हैं क्या है. मुझे लगता था 200 मार्क का पेपर है, उसमें 80 मार्क आ रहे हैं, व्हाट एम आई गोइंग टू डू. फिर मैंने छोड़ दिया प्रिपरेशन बीच में. टूवर्ड्स आई थिंक सितंबर, आई वाज लाइक वन फाइन डे आई एम लुकिंग एट कि मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल कितने होते हैं, क्योंकि मेरे को टाइम के बोर्ड पे दिख रहा है कि अच्छा अगर 85 मार्क्स आ रहे हैं तो भी वो कुछ ऐसे 85-90 परसेंटाइल बता रहे हैं. हमने कि तो झूठ बोल रहे हैं, तो कम बच्चों ने एग्जाम दिया इसके लिए इतना 90 परसेंटाइल होगा, अब तो ज्यादा बच्चे एग्जाम देना शुरू करेंगे, मेरा कुछ नहीं हो सकता. सो अराउंड सितंबर आई सॉ कि मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल कितना रहता है.
देन आई सो कि But अच्छा I'm sure if time is popular, I'm sure they can estimate that कि मतलब when they give you a percentile. Is that not true? कि वो यस, estimation कर सकते हैं. उनका एस्टिमेशन सही था. इट वाज जस्ट मी हु वाज स्केप्टिकल, बिकॉज जेई में तो उतना होता है ना, जितने अच्छे मार्क्स लाओ उतनी अच्छी रैंक आ जाएगी, कि बस मार्क्स ही फुल मार्क्स ले आओ, 360 में से 360 ले आओ तो बस तुम ऐसे टॉप परसेंटाइल में आ गए. तो फॉर मी इट वाज लाइक कि 200 मार्क का पेपर, उसमें आधे नंबर भी नहीं आ रहे मुझे, तो मुझे नहीं करना ये, अभी मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है करने का. Around September, I looked at marks versus percentile and I'm seeing toppers जो 99 percentile भी ला रहे हैं उनके 120 130 मार्क्स ही है. हमने अच्छा आधा ही पेपर सही करना है. I just have to increase 20 30 marks, not actually 120 मार्क नहीं बढ़ाने मुझे. Then actually I got into it कि ठीक है, अब मतलब 10 20 मार्क्स तो बढ़ा ही सकती हूँ मैं अगर पढ़ लूँ तो फिर. Then I started preparing seriously. But Kashish, I have to say this. I was asking you about JE Advanced and mains and prelims, but the only thing I remember, I never gave the real JE, or maybe I did. I did, but exam center पे चले गया था, but never prepared for it. But I do remember one thing कि जो JE मेंस होता था उस टाइम पे, जो फाइनल एग्जाम जो होता था, नॉट द प्रीलिम्स, वॉज कि अगर आपने उन 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन में 2 कर दिए ना, तो फिर यू हैव अ चांस, और 3 कर दिए तो क्रैक. दैट वाज द लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन कि वो जेई मेंस हमारे टाइम पे जिसको मेंस बोलते थे वो था. इट वाजंट कि 50% 70% 80%. इट वाजंट लाइक कि जैसे कैट में है कि मैक्सिमम कर दो. इट वाज माय रिकलेक्शन, एंड अगेन दिस इज अ 30-year-old रिकलेक्शन, वाज कि अगर आपने कुछ भी कर दिया, 2 3 ही कर दिए, तो आप तोप हो. सो जो जेई एडवांस है उसका फंडा वैसा ही है कि वही कि अच्छा. अपने 2 3 अच्छे कर दिए, एक्यूरेटली कर दिए सही. बट आई एम टॉकिंग अबाउट जेई मेंस और द प्रीलिम्स दैट वाज देयर ड्यूरिंग योर टाइम. तो प्रीलिम्स राइट. में मेरे टाइम में मेरे बैच में इट वाज द फर्स्ट टाइम एवर कि 360 में से 360 स्कोर किया था एक लड़के ने. अच्छा. या सो वो प्रीलिम्स वाला जो था तो मेरे दिमाग में तो वही था ना कि फुली मार्क्स लाने हैं तो ही कुछ होता है. तो मैं गॉट उसी इट. माइंडसेट से गॉट इट. कैट के लिए प्रिपेयर करी थी विदाउट इवन सीइंग कि उसके लिए एक्चुअली आधे ही मार्क्स लाने हैं या 110 120 लाने हैं. So how much did you get? A percentile and all that I got in CAT? 98.75 percentile. And is that good? Because I've heard varying stories कि 99.5 में भी लोगों का नहीं होता है और 92 में भी हो जाता है. How does that work now? आई मीन वेरिंग तो रहता ही है बिकॉज आई थिंक एवरी कॉलेज का डिफर करता है ना. बिकॉज जैसे कोई कॉलेज में देयर वुड बी मोर वेटेज टू कैट का स्कोर देन इंटरव्यू स्कोर, योर जीडी पीआई वॉट, एवरीथिंग विल हैव अ वेटेज, देन योर 10th 12th and college का scores, everything will be included. So I think even if you get a 99.5 and you don't perform well in a PI and उसका weightage ज़्यादा है, तो I think maybe that might be the case. बट अभी भी Right, वैसे ही है, right. बहुत वैसे हाफिज चलता है कि ठीक है 92 में And your percentile 98.5, right? 98.75. 0.75, and got you all the calls, or how many calls did that get you? No, I got only Kozhikode, Indore and cap IIMs. Basically baby IIMs का एक ही साथ 98.75 में सिर्फ कोई कोड आया and cap. इंदौर No as well. Ahmedabad, Bangalore, Calcutta, Lucknow, Indore, whatever, name it. Yeah, Why? so That's I'm trying to understand that. Ki, because I know people, and see, a lot of them have come on our channel जिनका 92 में आ गया. दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन. 92 में 4 कॉल्स आए, 96 में 6 कॉल्स आए, एंड तुम्हारे 98.75 में सिर्फ एक. एंड दिस इज अ न्यू लर्निंग फॉर मी बिकॉज ऑफ दिस चैनल, इज के व्हाट्स इट कॉल्ड, ब्लैकी. ब्लैकी में से एक कॉल आया. ब्लैकी में से 2 आए, इंदौर भी आया था. Yeah. इंदौर भी आया. सो ब्लैकी में से 2 आए, बट ए बी सी एल जो हमारे टाइम पे टॉप 4 होते थे उसमें नहीं आया. डज दैट हैव एनीथिंग टू डू विद यू आर एन IITian, और तुम्हारे IIT में होने के बाद सिर्फ 98.75% आया? सो अगेन मैंने प्रिपरेशन काफी लेट शुरू की थी. आई थिंक आई वाजंट एग्जैक्टली इन द मूड कि इस साल करना है कैट. लास्ट में लास्ट के 2 महीने में करना शुरू किया था. सो नॉट नहीं, गिविंग. my question is not on your performance, Kashish. I'm trying to understand कि does that have anything to do with your graduate degree?
कि बहुत ज़्यादा वेरिंग होता है कि 98.75 आईआईटीएन का 98.75 आया मींस लेस देन ये तो इंग्लिश ऑनर्स है फ्रॉम पटना यूनिवर्सिटी, इसका 93 आ गया, इसको सारी 6 कॉल्स दे दो. यस दैट डेफिनेटली वेरीज बिकॉज आपका जो कंपटीशन होता है ना, सो जो साइंस बैकग्राउंड वाले जो इंजीनियर्स हैं, सो इंजीनियर्स का कंपटीशन एक्चुअली इंजीनियर्स से ही हो रहा है. तो इफ somebody is getting a call at 99 in engineering, तो सारे इंजीनियर्स का अगर 98 99 के अराउंड आया है परसेंटाइल, so then they'll get a call accordingly. But as opposed to let's say a commerce graduate or an arts graduate, अगर उनमें हाईएस्ट ही परसेंटाइल 95 97 आ रहा है, तो yeah, it's according to the stream that you had selected earlier. कि So your competition is with the engineers, yes, and not just with engineers, your competition is with IITians, and actually not even with all the IITs nowadays, but IIT Delhi, cream of the cream, or IIT Delhi से you're like only 2 calls, क्योंकि बाकी IIT दिल्ली से या IIT कानपुर और बॉम्बे से हर बंदे ने 98.8 कर दिया और मोर, है ना? मतलब and I mean I'm amazed that's how the world works. And I'm not saying it's right or wrong, but I think you hit the nail on the head. Your competition is with your peer group and how you've defined your peer group, engineers and maybe just the IITians for that selection, particular selection. I think that is appropriate in a way. कि आप उनसे compete कर रहे हो और आपका आ गया. Now I'm going to go into your IIM interviews and calls. So Kashish, tell us some experience about your IIM interviews. You got Kozhikode and Indore and the baby IIMs. CAP, yeah. right? So I think मेरा पहला इंटरव्यू was CAP IIM का, then was Indore, then Kozhikode. So CAP, So CAP is a single interview for all those baby IIMs. yes, CAP is a single interview for all baby IIMs, and that interview was majorly revolving around कि if given a seat, will I actually take it? Because they asked me my salary, and then they were like कि जो आपकी salary अभी है, that is our highest salary on campus. Will you actually take a seat? Will you be willing to come? And then I had to globe about तो तुम्हारी उस टाइम पे कितनी सैलरी थी, if you can put a broad range? somewhere between 10 to 15. 10 to 15 you were earning, and the CAP interview was like कि हम तो after 2 years of IIM हमारा 15 से ज़्यादा तो नहीं आप ले पाओगे. Yeah. Now, hypothetically, and we all know for our viewers that because you've probably seen it in the title of this YouTube video that Kashish got in IIM Kozhikode, but would you have taken it? No, I would have given CAT next year. नहीं, आज तो तुमने IIM के कर लिया है तो इसलिए तुम बोल रहे हो. Think about it, honestly. Would you have taken it? Honestly, मैं तो कोईकोड भी नहीं जाने वाली थी. I was giving these interviews with the sense कि ठीक है, इस बार practice हो जाएगी, and next year Practice interviews. yeah, practice interviews दे रही थी. I'll give CAT next year and then I'll go. So I wouldn't have taken it actually. Okay. So you wouldn't have taken the CAP and you wouldn't even have taken Kozhikode. That was So what made you change your mind? Actually, tell me. I'm very interested. Kozhikode interview कैसे गई? कोईकोड इंटरव्यू मेरा एक्चुअली सबसे ज्यादा चिल गया था. Was that the second one after the CAP? That was the third one, like after CAP, Indore and then कोईकोड. So इंदौर में मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा ब्रेक हुआ था क्योंकि आई वॉज वेरी नर्वस कि चलो ये तो ब्लैक ही में है, इसका इंटरव्यू इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मी टू अंडरस्टैंड अगले साल क्या करना है क्या नहीं करना है. पहले उन्होंने पूछा कि ठीक है वर्क एक्स के अराउंड थोड़ा रिवॉल्व किया. सिंस आई वाज वर्किंग इन फार्मा दे आस्क्ड मी कि आई वाज वर्किंग ऑन यूरोपियन प्रोजेक्ट. सो यूरोप के हेल्थ केयर इंडस्ट्री वर्सेज इंडिया के हेल्थ केयर इंडस्ट्री में क्या डिफरेंसेस हैं. एंड देन दे वेंट ऑन कि चलो एक रैपिड फायर करते हैं. एंड तब तक मैं इतनी नर्वस हो गई थी कि रैपिड फायर में वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं 5 स्टार होटल की चेन्स बताओ. मैं बोल रही हूँ आईटीसी के बाद आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर एनीथिंग. होटल क्या होता है, कौन सा होता है, कुछ नाम याद नहीं आ रहा मुझे.
holiday in and whatever. I'm like ITC याद आ रहा है, अच्छा अच्छा ताज भी है, ताज भी है, they're like okay let it be, we'll get to the next question. तो इतना ज़्यादा nervousness था, and And where was this interview? So at this time, where are you working? I was working from home in Vapi, and interviews were also online. 2022 में सारे colleges के interviews online ही हुए थे. Even 22, they were online. Yeah, so right. You know, I have this thought कि online interviews में how many cheat sheets can you have? Because there's very a big difference between physical stress versus online stress. सी चीटिंग करना तो नहीं बताऊंगी मैं, कैसे किया, क्या किया, किस. नहीं नहीं तो तुमने कैसे किया, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ तुमने कैसे किया, बिकॉज सभी कर सकते हैं, बिकॉज यू आर ऑन द सेम प्लेन, एवरीवनस हैविंग ऑनलाइन इंटरव्यूज, राइट सो सब कर सकते हैं, राइट? राइट. सो डोंट टेल अस कि तुमने कैसे किया, जस्ट टेल अस कि कैसे कैसे हो सकते हैं हाइपोथेटिकली. Hypothetically, if someone has to cheat, they can maybe have cheat sheets, ऐसे maybe some answers or something that they're not very confident about, या कुछ भी चीज वो ऐसे ऐसे स्क्रीन पे स्क्रीन पे पोस्टेड लगा पोस्टेड लगा लगा के. दिए, या स्क्रीन के पीछे अगर कुछ है दीवार तो वहां चिपका दिया, और वहां पीछे मम्मी पापा फ्रेंड्स भाई बहन खड़े होके आपको आंसर बता रहे हैं, ऐसा नहीं होता? आई थिंक नहीं, हाइपोथेटिकली हो सकता है. वो डिस्ट्रैक्शन नहीं क्रिएट करेगा, मतलब अगर इफ समवन जो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है who would actually want that तो ठीक है, बट आई थिंक having another person would create a lot of distraction and your focus will not be on the interview. But yeah, Very good point. ऐसा I think sometimes what we think will help us creates more distractions than actually helping us. absolutely. So तुम्हारे ऑनलाइन इंटरव्यूज हो रहे थे, इंदौर का हो गया और आपको बहुत ही प्रेशर में कर दिया, एंड देन लास्ट इंटरव्यू कोईकोड का हुआ. सो कोईकोड का इंटरव्यू जब हुआ हो रहा था, आई वाज लाइक देखो मेरे को जाना तो है नहीं इस साल, मैंने इतना प्रेशर लिया क्यों इंदौर के इंटरव्यू के टाइम, चिल से ही देना है, आराम से देंगे, अगले साल कैट देंगे, चले जाएंगे. तो आई थिंक द स्टेट ऑफ माइंड दैट आई वेंट इन दैट ऑनलाइन इंटरव्यू कि कुछ नहीं, देयर इज नथिंग टू लूज. So that helped me a lot. I was very calm during the interview. Whatever they asked me, any trick questions they were trying to ask me, they asked me about my work, they asked me about my interest in Bharatnatyam, and then asked me about other classical forms वगैरह. तो I was very chill कि अगर मुझे आंसर नहीं भी आता, अगर उन्होंने कुछ एब्स्ट्रैक्ट भी पूछ लिया कि आसमान ब्लू क्यों है, आई लाइक कुछ तो बोल दूंगी, मतलब हाउ डज इट मैटर. Yeah. तो But why did you not think about this in your इंदौर इंटरव्यू? क्योंकि तुम्हें इंदौर भी नहीं जाना था. तब तो मुझे ये था ना, प्रैक्टिस करनी है, अगले साल के लिए प्रैक्टिस करनी है, पता होना चाहिए क्या होता है. सो देन तब तक फिर कोईकोड में मेरे को लगा कि ठीक है, इतना बुरा मानने की बात ही नहीं है, नहीं होने वाला, बुरा गया इंटरव्यू तो क्या हुआ, डजेंट मैटर. I have a feeling this is partly from my own experience and partly from 50 plus episodes we've done at IM के बाद. So जितने मुझे अपने बैचमेट से नहीं पता चला, उससे ज़्यादा I have learned more from people of different ages over the last 30-40 years who have gone to IIMs, and this is my learning. नेट निचोड़ ये है कि अगर आप स्ट्रेस हो गए तो नहीं होता इंटरव्यू. Again, this is a lot of my own learning also over the years. But for everyone watching, I mean, don't get stressed. Just move on. क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा? Next time दे दोगे कैट. Yeah. And that's what I think. I think, Kashish, from what I'm hearing from you, is that's what probably made the difference between your Koikode interviews and the other interviews. Yes, definitely. So yeah, कोईकोड का इंटरव्यू अच्छे से हो गया. देन आई फाइनली गॉट अ सीट इन कैप एंड कोईकोड. इंदौर तो रिजेक्शन आने वाला था, आई वाज वेल प्रिपेयर्ड. फिर अब और आ गया रिजेक्शन आया. रिजेक्शन ही आया. Okay. There are interviews which I've given. I was like, okay, I've completely screwed up, and उन्होंने बुला भी लिया था कि आ जाओ. यार ये क्या है? And then and then I've there are times in my life when I felt like Groucho Marx. If you've heard of Groucho Marx, that I don't want to be a part of a club that has me as a member. कि यार इतने गंदे इंटरव्यू के बाद अगर बुला रहे हैं तो डेस्परेट होंगे ना.
सो कोई कोड ने बुला लिया, और ऑब्वियसली कैप ने बुलाया नहीं बुलाया डजंट मैटर, अगर कोई कोड ने बुला लिया। एंड सो देन व्हाट टिप्ड दैट, क्योंकि तुम तो नेक्स्ट ईयर देने वाले थे। सो अब क्योंकि हो गया एडमिशन, तो आई वाज लाइक इतना डिफिकल्ट था, इतना इंटरव्यू प्रोसेस ये वो, व्हाट इफ मेरे अगले साल मार्क्स ही नहीं आए, व्हाट इफ मेरा सितंबर अक्टूबर तक फिर मन खत्म हो गया कि मैं पढ़ना छोड़ दूं, मेरे को कैट नहीं देना। फोमो, फोमो लग रहा है मेरे को। बिल्कुल ही फोमो जैसा था कि व्हाट, बट देयर वर लॉट ऑफ व्हाट इफ्स कि अभी अगर अगर मैं जॉब छोड़ देती हूँ और आईआईएम में जाती हूँ तो क्या होगा, व्हाट इफ आई कंटिन्यू माय जॉब, एक प्रमोशन के बाद जाऊंगी तो क्या होगा। देन आई कॉन्टैक्टेड अ सीनियर, लाइक आईआईटी के एक सीनियर है, सॉर्ट ऑफ माय मेंटर। आई कॉन्टैक्टेड हिम एंड हमारा 1-1.5 घंटा कॉल चला है। 1-1.5 घंटा कॉल चलने के बाद जितने व्हाट इफ्स थे मेरे, आई ट्राई टू क्लियर आउट विद हिम। एंड बाय द एंड ऑफ द कॉल आई वाज सेइंग कि ठीक है मैं कॉलेज जा रही हूँ। एंड कॉल के एंड में ही सेइंग जॉब मार्केट खराब है, देख जॉब नहीं लगी तो मेरे पास मत आना, तुझे जाना है तो अपने रिस्क पे जा रही है। So this is 2022, यस, right? 2020। When you got an IM in the bag and job market खराब है, and the reason I'm trying to ask all this is क्योंकि a lot of decisions get made because of external circumstances. कि क्या चल रहा है अब जॉब मार्केट। आई नो पीपल जिन्होंने अहमदाबाद बैंगलोर की कॉल्स भी छोड़ दी क्योंकि जॉब मार्केट इतना बूमिंग था। 2 साल बाद डिसाइड किया कि अब मैं दूंगा, एंड नहीं हुआ। आई थिंक उस समय And they're still, again, and they're still doing well in life. These are people I know, they're still doing well in life. They did XYZ in their life, they just didn't go to IIMs क्योंकि उनका सर्कमस्टांस उस टाइम पे ऐसा था कि जब मिला तो नहीं लिया, और जब लेना चाहा तो नहीं मिला। सो या दैट अनसर्टनिटी, एक तो वो डेफिनेटली प्लेड अ मेजर रोल कि अनसर्टनिटी है कि मैं शायद अगले साल पढ़ूँ नहीं पढ़ूँ, या हो पढ़ के भी अगर नहीं हुआ। एंड कैट के मार्क्स आर नॉट द ओनली थिंग दैट विल मैटर। चलो कैट के लिए तो इट्स जस्ट एन एग्जाम, वो पढ़ सकते हैं कर सकते हैं, बट जीडी पीआई ये सब क्लियर करना, तो देयर वाज दैट अनसर्टेनिटी। देन आई टॉक टू दिस सीनियर, ही ऑल्सो मेंशन कि भाई मेरा भी हुआ था, तब मैंने लिया नहीं, द सेम थिंग कि अब हुआ नहीं, बाद में मैंने फिर देन ही डिड वेल इन हिज लाइफ, लाइक फिर मैंने कैट दिया नहीं, बट मुझे भी लगता है कभी कभार आई शुड हैव डन एन एमबीए। तो ये सब चीजें जस्ट एडेड ऑन कि ठीक है, आई नो माई सेल्फ, मैं अगले साल अगर मैं जॉब स्विच कर लेती हूँ तो मैं कैट नहीं देने वाली हूँ। आई हैव दिस अपॉर्चुनिटी, जॉब मार्केट का क्या है, जॉब तो लगवा लेंगे। सो देन आई डिसाइडेड कि नहीं ठीक है, आई शुड गो टू द कॉलेज राइट नाउ। एंड आई थिंक इट टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल डिसीजंस, because I mean you must have already heard or have seen कि कोഴിकोड का कैंपस बहुत ब्यूटीफुल है, and 2 years there is actually a paid resort. I absolutely agree with you because my wife did her MBA. She was one of the first batches to go in your resort campus. So उसके सेकेंड ईयर में वो रिजॉर्ट कैंपस बना था, एंड दैट्स व्हेन दे मूव। फर्स्ट ईयर उन्होंने वो REC और NIT से किया, वो उसमें वो गेस्ट हाउसेस में, that was their accommodation. So yeah, I've got obviously very biased and loving memories of that college and the campus. Uh, Obviously कि अगर आपको 2 साल रिजॉर्ट में रहने के मिल रहे हैं तो जॉब मिले नहीं मिले क्या फर्क पड़ता है। 2 साल फ्री रिजॉर्ट है, और फ्री नहीं है बट ठीक है, मतलब 90% सब्सिडाइज। Yeah. So अब तो काफी सारे तो कैसा था, हाउ वाज IIM कोझिकोड फॉर यू? कितने, हाउ मेनी पीपल वर देयर इन योर बैच? around 540. So this is Yeah, including I've heard 500 plus हो गए हैं ना, अब तो 600 प्लस हो गए हैं। because I remember again this is like 2 decades ago when IIM कोझिकोड was coming up, उस टाइम पे 50 लोग होते थे। Oh. And the reason is, what I'm talking about is when IIM Kozhikode was the newest IIM. Indore and Kozhikode were coming. सिर्फ ABCL होते थे and Indore Kozhikode were the new IIMs. और आज की डेट में 20 IIM हो गए हैं. And sometimes people say baby IIMs. उन baby IIMs में भी कुछ बच्चे बड़े हो गए हैं.
ठीक है ना, वो शिलोंग कुछ कर रहा है, गुवाहाटी कुछ कर रहा है, एक्स वाई जेड कुछ कर रहा है, एंड देन देर इज लाइक वन मोर कमिंग, एंड आई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ पर्सनली, is I love this thing about seeding a new IM or anything, कि अगर आपने 4 एस्टेब्लिश कर लिए तो 4 और बनाओ, और 4 और बना दिए तो 8 से 4 और बनाओ, दैट काइंड ऑफ अ थिंग, बिकॉज yeah, that's how we grow. That's how we grow. That's how the human race has grown. That's how capitalism or even socialism has grown. Just to seed more the same thought, the same process, if you might. So I love it. जो नए IIMs आ रहे हैं, baby IIMs, जो 50 से शुरू हो रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है कि 10 years later, some of them, not all of them, but some of them will be the big IIMs. Definitely, वो तो Like Koi Code was like, when I graduated, was like उसमें SP Jain, FMS, you name it, all these MBA colleges, non-IIM MBA colleges were above Koi Code. Can you believe it? Today you can't, maybe. yeah, You can't. But I'm talking about when we graduated, that was the fact of life, because they had not even graduated a batch, they had just a first year. right. So बच्चा ऐसे ही बड़ा होता है. So how were your placements? Did you have like placements at companies coming in, or did you have to travel? Because you mentioned, this is what I remember, that Vapi, Vadodara, small town, Yes, and then back to Kozhikode, which is not a major town, is it? it is not. It's a तो कंपनीज आती हैं. आती है कंपनीज आती है, they come on some companies come on campus. Majorly during interviews it's not the case. Interviews सबके online ही होते हैं, but they would come to give the pre-placement talk or take the GD round वगैरह, उसके लिए आते हैं. But PIs अभी भी 20 years ago तो नहीं आते थे. The best companies used to come. कोचिन तक आ गए, चलो कोचिन में एयरपोर्ट है तो वहां तक आ गए, होटल में आके कर लो. But now there is a Calicut airport as well. So Yeah. yeah. I mean, there is at least 1 or 2 flight with the major cities and where these companies are actually established. Delhi से 2-3 flight हैं, मुंबई से 2-3 flight हैं. तो अब थोड़ा I'm not saying very accessible because of flight की timings बहुत खराब है. But yeah, sort of accessible कि companies actually come for at least PPTs and GDs करने के लिए. So 2 years you're in Kozhikode, flights हैं. Where are your parents at this time? Vapi, Vadodara, वापी where else? वापी So, अब back to अब Vapi. back to वापी. और वापी टू कोझिकोड तो फ्लाइट नहीं होगी. आई एम प्रीटी श्योर. Definitely not. मेरे को मुंबई आना पड़ता था, मुंबई से ट्रेन लेनी पड़ती थी, देन वापी जाती थी. या कितना लंबा है जर्नी मुंबई टू वापी? 3 hours, 3.5 hours. अच्छा, सॉरी, आई एम आस्किंग दिस जीके क्वेश्चन. मेरे को बिल्कुल नहीं पता है वापी कहाँ पर है. मतलब मैं गूगल मैप्स खोल के देख सकता हूँ, बट आई डोंट नो, सो It's in सॉरी फॉर आस्किंग दीज no, क्वेश्चंस. एंड सो हाउ वर योर 2 years देयर? रिजॉर्ट तो अच्छा था, resort तो अच्छा था. So लाइफ कैसी थी? I think it was very बहुत सारे ups and downs थे. It was a roller coaster ride. कुछ भी चल रहा था, कभी भी ऐसा लग रहा था. Like campus is very beautiful, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे Monties, I mean monitor lizards, we used to call them Monties. So बहुत सारे What Monty? Sorry. monitor lizards. Okay. बहुत सारे monitor lizards prevalent थे वहाँ पे because वो it's on the hills in a jungle के बीच में एक ये है, हमारे hostels हैं, Nature. classes हैं, या within the nature. तो फिर बहुत सारे monitor lizards होते थे, snakes होते थे. तो while you are enjoying the nature, you are also scared कि पता नहीं कब क्या आ जाएगा. We have seen so many porcupines. I mean, I don't know, बहुत ज़्यादा flora and fauna explore किया है वहाँ पे तो हमने. Then मतलब बहुत ज़्यादा stark difference था from like a city or town life. Within campus you have this resort vibe, but the moment you step out of campus, आपको city life देखने के लिए 1 घंटा दूर जाना पड़ता था because that's where the main Calicut city is. इसको बैलेंस बोलते हैं ना, मतलब यू कांट हैव इट बोथ वेज. See, IIT Delhi में it was like right in between the city, right? तो मेरे को तो था कि अरे campus तो ऐसी जगह पे ही होता है. I hadn't been to an exterior outskirt Yeah. of campus until then.
I'll share with you. I've never been to IIT Delhi, as I told you, Hmm. but my dad did, and the stories I've heard from him was obviously this is like 70s, early 70s when he was in IIT Delhi. Is that IIT Delhi was completely outside where Delhi ended. सो जो लास्ट बस जाती थी डीटीसी की बस, लास्ट बस जाती थी वहां से, जो वो खत्म होती थी वहां से उनको 20-25 मिनट की वॉक होती थी आईआईटी दिल्ली के गेट तक. सो दीज आर द स्टोरीज आई ग्रू अप. ऑब्वियसली when I grew up in Delhi, so Delhi had expanded where IIT was kind of within Delhi, and I'm sure it's expanded way more than that. Yeah. So up to it's a lot. Just like Kozhikode, I'm sure if you go to Kozhikode now, or I am Kozhikode, I'm sure बहुत सारा उसके अंदर आ गया, इकोसिस्टम बन गया. वो तो आई थिंक कंफर्ट एक्सेसिबिलिटी वो सब के लिए आई थिंक ओवर द इयर्स दे विल बी डूइंग इट एनीवेज. मीन अदरवाइज कंपनीज कैंपस पे आएंगे कैसे? नहीं तो हाउ विल यू इंक्रीज दैट? Yeah, yeah. So tell us, placements day one, day two, day three ऐसे ही होता है या कुछ डिफरेंट था तुम्हारे उसमें because of your COVID batch? No, so वैसे ही day one, day two, day three वाला ही. So there's a batch day system. Batch day पे the whole batch is allowed to sit in all the companies that is there. So if we talk about placements, तो जो batch में जिनको PPO मिल गया है, there are a few companies जिनके PPO मिल गया है, मतलब you are signed out of the process. There are a few companies जिसके PPO के बाद you can sit on the batch day process. Batch day पे majorly MBBs come, McKinsey, Bain, BCG only comes, and उसके लिए batch is eligible to sit. Otherwise, if you are PPO, you are signed out. So then your day one, day two, day three starts after that. कि अच्छा MBB वाला process हो गया, then it gets to the next thing. And so how did your placements go? What was your personal experience? So if I talk about SIP, like the internship के time, summer internship वाला शुरू हुआ था एकदम कॉलेज में जाते ही एवरीथिंग स्टार्टेड. सीवी बनानी है, इंटरव्यू प्रेप करनी है, ये करना है, वो करना है. सडनली पीपीटी शुरू हो गई. एंड तब तक आई डिड नॉट हैव एनी पर्टिकुलर डोमेन और कंपनी इन माइंड कि नहीं ये तो मेरी ड्रीम कंपनी है, यही करना है, इसी में जाना है. तो तब तो मैंने बहुत चिल लिया था. अगेन सेम थिंग कि अगर चिल कर रही हूँ कुछ ना कुछ तो हो जाएगा. लाइक इट हैपेंड इन कोईकोड का इंटरव्यू कि आराम से कामली करना है, कुछ हो जाएगा. देन विल बाय एंड आई वाज लाइक प्लेसमेंट तक तो मुझे समझ आ ही जाएगा कि मुझे करना क्या है. अभी नहीं आ रहा तो लेट्स अप्लाई इन ऑल एंड सी व्हाट आई हैव टू डू. सो But it wasn't like कि placements मैं अगले साल ले लूंगी, like कोई कोड तो मैं IIM तो next year कैट दे रही हूँ. So placement तो एक time bound है ना. सो दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट समर इंटर्नशिप. तो प्लेसमेंट का तो बाकी था मेरे लिए. दैट वाज एक्चुअली नेक्स्ट ईयर. वही था कि प्लेसमेंट तो मैं अगले साल ले लूंगी, अभी तो इंटर्नशिप में देख लेते हैं, जो मिला अच्छा लगा तो ले लेंगे, नहीं अच्छा लगा तो आगे देख लेंगे. So, So Kashish, how is it? Because you are one of the more recent batches. So I want to understand, and I'm sure a lot of our young viewers want to hear from you. कि कैसे होता है जब आप IIM में जाते हो? What is it on day one, first term? Because हमारे टाइम पे भी बहुत स्ट्रेसफुल था, and I believe कि it only gets more stressful than less. okay. So the moment you enter IIM, starting में you have a lot of orientation sessions, and एक हफ्ता I think that's the only chilled period that you have. उसके बाद तो then different clubs and committees start giving out some tasks कि आपको ये HR questions prepare करने हैं, why finance, why consulting, why analytics, इसके answers prepare करने हैं. You have to start giving mock interviews while you are preparing your CV. तो ये सडनली बहुत सारे टास्क मिलने लग जाते हैं अंटिल प्लेसमेंट्स कमिटी. एंड वाइल दिस इज हैपनिंग, दिस इज वेरी इनिशियल फेज, पहले ही 2-3 हफ्ते में देन देर क्लासेस शुरू हो गए एंड प्लेसमेंट्स कमिटी के इलेक्शन शुरू हो गए. So I was very clear I wanted to get into this committee. I was a part of this committee in IIT. I was like इसमें जाना है. तो सुबह मेरी क्लासेस चल रही हैं, रात को मेरे इलेक्शन प्रोसेस चल रहे हैं. एंड आफ्टर 7-10 days ऑफ इट, जो मैंने फाइनल जिस दिन एसओपी दिया है स्टेज पे खड़े होकर, आई हैड 102 डिग्रीज फीवर. मैंने डोरो खा के एसओपी दिए अपनी, एंड देन आई फाइनली गॉट इनटू द कमिटी.
एंड उसके बाद इट वाज आई थिंक मच मोर हेक्टिक देन इट वाज फॉर माय अदर बैचमेट्स, बिकॉज उस समय मुझे मेरी सीवी प्रिपेयर करनी है. इट इज़ द सेम 1 मंथ जब मुझे सीवी प्रिपेयर करनी है, सेम टाइम पे मुझे इंटरव्यूज का प्रिपरेशन करना है. दिस इज जुलाई एंड अगस्त का टाइम, एंड सेम टाइम पे आई एम ऑल्सो वर्किंग फॉर दिस कमिटी, क्योंकि दैट वर्क स्टार्ट्स राइट देन एंड देयर व्हेन यू जॉइन द कमिटी. बाकी कमिटीज के इलेक्शंस एंड ऑल स्टार्ट a bit later and the work starts after you get placed, like SIP के बाद, फर्स्ट टर्म के बाद. हमारी SIP फर्स्ट टर्म के एंड में होती थी. तो इट वाज आई थिंक वेरी chaotic. मुझे लग रहा था मैंने 4 साल की इंजीनियरिंग को, मेरी 4 साल की इंजीनियरिंग को 2 साल में बस क्लब कर दिया गया है. आई हैव टू डू इट. So the good thing was कि again I wasn't very stressed about my SIPs because I wasn't sure where I want to go. तो Tell me one thing, Kashish, is कि you're from IIT Delhi and you're in IIM. Did other people hold you in awe कि ये IIT से आई है? And what was the batch composition? So, I think 500 बच्चे थे. There were hardly 30-35 IITians. That includes और IITs. And NITs वगैरह include करें तो around 70 people out of 500 were from IITs and NITs. Then Just 70. Just 70. just 70. That's what I'm trying to go. तो बाकी 430 क्या कर रहे थे? बाकी 430 then वो DU के थे या वो CS थे, ये भी था ना. And did they feel कि ये IIT से आए हैं या मतलब ये तो क्रैक मार देंगे, और फिर फर्स्ट टर्म में जाके IIT वालों को भी पता चल गया है कि यार अकाउंटिंग में बैलेंस शीट बैलेंस नहीं हो रही है. आई डोंट थिंक सो मेरी कभी बैलेंस हुई है. डेफिनेटली. आई मीन हाँ, मतलब आई so if you say if people saw me or saw other people in awe, I wouldn't know about that because मैं 2 हफ्ते में घुसी थी and placement committee में चली गई थी. So there is this norm, if you're in the placements committee, you are not allowed to interact with the batch until the batch gets placed. What? Yes. Absolutely. So is that a positive or a negative? Because अगर आपने interaction ही नहीं करी, then where's the, I don't know what word to use, because the best I remember from my IM days or for any days is it's the human interaction that has built me, not what I've researched on the internet or the non-human interactions. So, see, everything has its pros and cons, but I think being in placements committee, it was actually a pro because then if you are friends with a lot of people and then they'll ask for favors कि अरे ये interview process में कुछ करा दे, ये करा दे, वो करा दे, and then there will be allegations on you कि बाकी बैच को तो दिख रहा है ये इसका दोस्त है, तो मे बी इसकी placement इसलिए अच्छी हुई है क्योंकि इसने कुछ किया होगा, like the committee members might have done something for them. So, not tainting that name and not getting those allegations and not, because if these allegations are there and such things happen, then you'll have to sit before a committee. If it gets serious, you'll have to sit before a committee. You'll be removed from the placements committee, and then it's just too bad if you go down that line, right? So, एंड बैच की प्लेसमेंट ऐसे भी फर्स्ट टर्म में हो ही जाती है, तो फर्स्ट टर्म के बाद वी आर नॉट जस्ट अलाउड टू टॉक विद द सीनियर्स आफ्टर दैट क्योंकि उनकी फाइनल प्लेसमेंट्स बाकी है. बट आफ्टर सो इट्स नॉट लाइक कि आपको पूरा पॉलिटिक्स खेलना है. नहीं, नॉट लाइक दैट. सो या सॉर्ट ऑफ इट shielded us from a lot of things, ki all these norms and everything. So you got placed. Sorry, remind me, where were your summers? PwC US in Bangalore. PwC में you got into summers, and then how was the rest of your first year? बहुत पढ़ाई करी या बहुत पार्टी करी और bit of both? So I didn't exactly have time to do a lot of party या पढ़ाई because हमें सीनियर्स की प्लेसमेंट करानी थी. हमारी जो समर इंटर्नशिप थी वो हमारे सीनियर प्लेसकॉम ने कराई थी एंड हमें सीनियर बैच की प्लेसमेंट्स करवानी थी. So immediately after our SIPs were done, like SIP process was done, we got into that part कि ठीक है अब उनकी placements करानी है, we'll have to start reaching out to companies, handover लेना है,
एंड इट इज ऑन अस बिकॉज सीनियर्स को तो अपनी प्लेसमेंट की प्रेप करनी है ना. वी कांट एग्जैक्टली पोक देम एवरी टाइम कि नहीं नहीं आप आओ ये कर दो, ये नहीं हो रहा हमसे. सो बट तुमने पढ़ाई नहीं करी. यू आर टेलिंग मी कि तुम सीनियर्स की प्लेसमेंट कराने की वजह से तुमने पढ़ाई नहीं करी. पढ़ाई, सी अगेन, मेरा ऐसा कोई एम नहीं था कि मैं बिल्कुल ही 4 out of 4 CGPA लेके निकलूंगी. मतलब आई वॉज देयर कि जो सब्जेक्ट्स मुझे अच्छे लग रहे हैं आई वॉज स्टडिंग देम. जैसे जैसे टाइम मिलता था वो करती थी. बट अगेन बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस कमिटी इट हार्डली गिव्स यू एनी टाइम. मतलब अगर कोई ग्रुप प्रोजेक्ट चल रहे हैं और लोग 4 घंटे बैठे हुए हैं उस प्रोजेक्ट पे कि चलो चलो ये ऐसे ऐसे खत्म कर देंगे, डिवाइड एंड रूल वाला अगर चल रहा है, I wouldn't have the time to actually sit, divide, and do that. तो But so you were focusing on placements or studies? That's my real question. placements. कि फोकस क्या था? फोकस क्या था? फर्स्ट टर्म के बाद it was about placements for the seniors. अच्छा, तो बेसिकली लोगों का भला करने लोगों का भला फोकस करना था. फोकस था तब. Because see, you have already taken up this responsibility. Now you cannot run away. So you're an IM paying from what I understand like 25 लाख की फीस होती है आजकल और तुम लोगों का भला करने जा रहे हो. I mean, I don't see anything wrong in that because No, there's nothing wrong, but 25 लाख की फीस देकर तो थोड़ा सा ज्यादा महंगा लोगों का भला हो रहा है ना. लेकिन इफ यू से कि अगर मैं पढ़ाई कर लेती तो उससे मेरी कुछ प्लेसमेंट्स में फर्क पड़ जाता तो नहीं पड़ता. बिकॉज जो प्लेसमेंट है That is the question. That नहीं पड़ता नहीं ना. पड़ता. प्लेसमेंट So what do you suggest if someone is going to IM Kozhikode, like joining or just joined last month? What is your biggest tip? आई थिंक इफ यू नो व्हाट यू वांट कि कौन से व्हाट यू वांट फ्रॉम द कॉलेज, राइट? इफ यू वांट अ गुड प्लेसमेंट एंड इफ यू नो इन व्हाट डोमेन यू वांट टू गेट इन, maybe try to get that in SIP itself, ताकि you'll have that golden period, PPO लेके वाला जो golden period होता है that you'll have in life. If you do not know that, maybe try to explore, maybe not just through courses that are there, but also professors भी बहुत सारे projects वगैरह कराते हैं. और there are live projects that are going on. Maybe not during SIP, तब anyways बहुत कुछ hectic चल रहा होता है, but after your SIP is done, try to get that exposure to understand कि करना क्या है तुम्हें, what do you actually want from this college if you're not aware at that time. So and definitely maintain a decent grade, because बहुत सारे कंपनीज में ये रहता है कि आपका 60% या 70% से ऊपर नहीं है CGPA तो ऑफर रिसाइंड होते हुए भी देखे हैं मैंने. So तो आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, grades do matter. yes, grades do matter. मतलब अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए एंड कंपनीज डू हैव दिस क्राइटेरिया. And I think you said a phrase which I heard is कि करना क्या है. मैं तो अभी भी ढूंढ रहा हूँ कि करना क्या लाइफ में. So Kashish, tell us then. So how were your placements then? You were doing all this for 1.5 years. बाकियों का हम सीनियर्स की प्लेसमेंट कर दें. तुम्हारी प्लेसमेंट कैसे हुई? सो मेरे प्लेसमेंट के टाइम देयर वाज अ जूनियर प्लेसमेंट कमिटी हु वाज ऑलरेडी टेकिंग केयर ऑफ इट. तो उन्होंने तुम्हारा कर दिया. इट्स लाइक यू पेड इट फॉरवर्ड. या पेड इट फॉरवर्ड वाला सीन. सो तब तक आई वाज अवेयर कि मुझे कंसल्टिंग में नहीं जाना है, फाइनेंस होगा नहीं क्योंकि बैलेंस शीट कभी मैच की नहीं. और तब तक I have always been interested in doing a lot of extracurriculars and exploring different domains. क्योंकि I was doing a live project in a very stealth mode startup which was in the EV industry. Then another one was in the toy industry. तो मुझे ये था कि where can I get this exposure if not consulting. अगर मुझे consulting नहीं करनी तो ये exposure मिलेगा कहाँ से. So then I got to know from seniors कि general management जो program रहते हैं of let's say ABG का हो गया, TAS का हो गया, Capgemini हो गया, Mahindra, and all these companies which come with a general management leadership program, they give that kind of exposure. क्योंकि ये conglomerates have all the kind of industry, like they are in all the kind of industries, and through this leadership program you can actually choose to be in an industry and switch within 1 or 2 years within the group itself.
सो आई वॉज वेरी फोकस्ड ऑन कि मुझे जनरल मैनेजमेंट प्रोग्राम ही लेना है. लाइक एनीथिंग विल हैपन बट आई वांट टू गेट इनटू अ जनरल मैन कंपनी. तो एंड मेरा टॉप प्रेफरेंस तब एबीजी ही था. TAS and ABG were two very popular programs on our campus. Aditya Birla Group, yeah. So Tata का जो है Tata Administrative Services and ABG का ABGLP program. These were the two very popular programs on our campus, like very sought for programs. I was like जाना है तो इन दोनों में ही जाना है and उसमें भी if I have to prefer something, I want Aditya Birla Group. एंड सो आई स्टार्टेड टॉकिंग टू सीनियर्स, एक साल सीनियर, साल सीनियर, कि भाई कैसे करनी है प्रिपरेशन, क्या होता है. सो आई थिंक along the way I've had very amazing mentors throughout my life who have been very willing to help. मतलब अगर किसी को झिझक होती है ना कि यार मैं किससे पूछूंगी तो क्या लगेगा उसको, मैं डम हूँ क्या, ये भी नहीं पता क्या. सो ऑल दीज थिंग्स इफ यू कीप इट असाइड and if you actually reach out for help, there are people who are willing to help. You just need to reach out to them. So, I think that is so true. That is so true. You have to reach out to people. You have to just tell people this is my problem, and 8 out of 10 times people will help you. There will be people who won't. yes. So yeah, that is how my preparation started. कि अच्छा there's a GD round that is very important क्योंकि tests and all you may be able to clear. CAT दिया है तो aptitude test clear हो जाएगा. Then there's a psychometric test. Psychometric test में I think this it's a knockout round psychometric test जो है. So you have to understand the group values. You need to understand कि वो company क्या चीज़ के लिए stand कर रही है. What are the group purposes, values, vision. And uske accordingly does like your beliefs align with it. If it aligns with it, please give the test in a manner कि हाँ मैं जो हूँ सही है. If it doesn't align with it and you want to get into it, please try to think in that way कि if group stands for this, if this company stands for this, this is the sort of psychometric answer that they might be looking at. And apart, So how did you prepare for these psychometrics in IIM Bangalore? IIM Kozhikode. मैं व्हाट आई हर्ड फ्रॉम सीनियर्स कि साइकोमेट्रिक में एनीवेज एक सिचुएशन रिएक्शन वाले आ जाते हैं ऑल द क्वेश्चंस. इफ यू आर इन दिस सिचुएशन व्हाट वुड यू डू, देन देयर आर 4 ऑप्शंस and all these kind of tests I had already given during my placements in IIT. So I was very familiar with these tests. तो all that was left was for me to align with the company that I'm appearing for. तो मैंने लेट्स से जब टास्क के लिए प्रिपेयर करी थी तो मैं टाटा के सारे बिजनेसेस के एकदम ग्रुप वैल्यूज, पेज, विजन, पर्पस सब पढ़ा है मैंने. आई वुड हैव इट लाइक रिटन बिसाइड मी बिफोर आई एम एक्चुअली सिटिंग फॉर द टेस्ट कि अच्छा ये चीज़ से अलाइन करना है, ये गलत एंड मतलब ये गलत नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे लिखा है कि अगर मैनेजर ने कुछ बोल दिया तो व्हाट विल यू डू. तो ये नहीं कि मैनेजर को उल्टा जवाब दे दिया. यू विल टॉक टू हिम, आराम से कन्फाइड करोगे एंड देन मतलब ये नहीं कि आपको गुस्सा आ रहा है एंड आई एम द काइंड ऑफ पर्सन कि मुझे गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा में बोल दिया कुछ, तो वैसा नहीं. तो दैट वे आई प्रिपेयर्ड बाय गोइंग थ्रू द होल वेबसाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी विच एवर आई वाज अपियरिंग फॉर. कि उस Kashish, मेरा एक question है. This is actually a question to myself and generally, but I just want your opinion on it. कि psychometric tests, how interesting are they? How useful are they? क्योंकि अगर मेरे को यूजुअली मैनेजर पे गुस्सा आता है, बट मुझे पता है मैं टेस्ट दे रहा हूँ, तो आई विल से नो, आई विल नॉट डू इट. सो हाउ यूजफुल आर दीज टेस्ट? सी दीज टेस्ट आर एक्चुअली वेरी लॉन्ग. ठीक है, 1 घंटे में आपके पास ऑलमोस्ट 70-80 क्वेश्चन आते हैं. सो अगर आप पहले क्वेश्चन में ये लिख रहे हैं ना कि नहीं नहीं मुझे मैनेजर पे गुस्सा आ रहा है तो आई विल गो एंड कन्फाइड इन हिम एंड टॉक टू हिम लेटर, देयर विल बी सम सिमिलर क्वेश्चन दैट विल कम लेटर एंड वो 1 घंटे तक आप नहीं मेंटेन कर पाएंगे वो कैरेक्टर इफ यू आर फेकिंग. सो यू आर सेइंग कि सूनर और लेटर तो असलियत बाहर आ ही जाती है. एंड द मोमेंट देयर इज एन इनकंसिस्टेंसी इन योर आंसर्स कि इस समय ऐसा ट्रेड दिख रहा है एंड देन द नेक्स्ट मोमेंट देयर इज सम डिफरेंट ट्रेड, दे नो कि अच्छा ये तो झूठ था. I think Kedia, I think, do you want to include psychometric tests in your hiring in your company? No, I think
what I've found is that interviews definitely don't work in hiring, but having someone work with you for a couple of weeks definitely gives you so much idea of what that person is like. I have done psychometric testing, but I haven't had the kind of insights that Kashish is talking about. Maybe it is possible to generate those insights. Maybe there's some other software, some other test I have to use. But the one that I used did not tell me that this person told these kind of answers in the top and these kind of answers at the end. But I didn't have that kind of data. I only had मैंने पूरे टेस्ट में कैसा किया था वो and I do think that they can be gained मैंने तो तुम्हें क्या लगता है कि मैंने do you know of a specific test that you recommend to other people watching this show in which they can be using to hire people? I'm not aware of the software or which test these companies were using. Mm. Yeah. Yeah, because I haven't used it. I've hired a lot of people, but I've never used psychometric testing. Okay. Bilali, what about you? What's your opinion about this? यार मेरा तो मिक्स्ड ओपिनियन है. आई जस्ट कीप गेनिंग ओपिनियन फ्रॉम वेरियस पीपल आई इंटरेक्ट विद इंक्लूडिंग ऑन दिस चैनल. तो मैं तो कंफ्यूज्ड हूँ हर चीज में लाइफ में, बट या स्पेशली ऑन दिस. आई आई थिंक इट कैन बी गेम्ड, बट आई ऑल्सो बिलीव फ्रॉम व्हाट कशिश वाज सेइंग कि जब आई मीन सूनर और लेटर सच बाहर आ ही जाता है. So you just have to look for the spots. ये कहाँ पे सच बाहर आएगा, सिर्फ वहीं पर फोकस करो, स्पॉटलाइट जलाओ, those kind of things. So Kashish, we were on. Sorry, we digressed completely. We were on आदित्य बिरला ग्रुप. आपकी इंटरव्यू चल रही थी और आपका ये वाला टेस्ट हुआ. How did you get in and what we want to do? Because that's our channel, right? IIM के बाद IIM के बाद क्या चल रहा है, बट IIM के बाद कैसे पहुंचे? So again, there were tests. Aptitude test हुआ, psychometric test हुआ. Then there was a GD round, and then there were 2 PIs, and all these processes actually were 12 hour long. एक के बाद एक के बाद एक के बाद चल रहा है. Tests happened a day or two before, but GD and the 2 PI rounds were actually 12 hour long. रात को, I think. What? 12 hour GDs? No. The whole process, including the PIs, was 12 hour long, and you were not supposed to leave that particular place. तब तक. Okay. So What? You can't leave the particular place? हम उसी क्लासरूम में बैठे हुए, हम कहीं नहीं हिले. टॉयलेट ब्रेक्स मिलते थे? Of course, yes. हिटलर थोड़ी है. ओके, सो यू आर इन देयर. वहां पे आपका एक वो नाजी सेंटर बना दिया है, सिर्फ टॉयलेट ब्रेक्स दे रहे हैं. Yes, रात को. और कहीं बाहर नहीं जा सकते Yes, हो. रात को 3 बजे ये शुरू. नो इंटरनेट अलाउड. मतलब while you are in the waiting room you can use the internet, but again इंटरव्यू के बीच में तो आप नहीं उठाएंगे फोन. So yeah, so this is 3 a.m. in the night when this process is starting, and there are 100 people. अभी GD होना बाकी है. तो the GD is almost of 30 minutes because it's a case based GD. Ki they'll give you a case that let's say ABG is planning to do this and this, and analyze from whatever data is given on the screen कि हमें क्या करना चाहिए. Should we go into this business or should we go into, let's say, XYZ next business? And GD say you have to give points and conclude like how a GD works, and then last में they give you some time to summarize individually like what is your opinion, your individual opinion finally after this. यार मैं तो जीडी में हमेशा सिर्फ समराइज ही करता था. सिर्फ समराइज करने से तो यहाँ पे नहीं चल रहा था. Even right now, as you can see from this show, I have no personal opinion. I only gain opinion from various people and then summarize it. Yeah, so that way वो केस बेस्ड जीडी होता था. It used to go for half an hour. Now ये एक बार में there are only 2 panels of this GD and 10 लोगों का GD हो रहा है. So there are 10 groups जिसमें एक तो 5 total rounds of GD हो रहे हैं because there are 100 people, groups of 10, total 10 groups. So that is taking half an hour करके almost 2.5 hours GD चल रहा है.
for Wow. different batches. And तब तक आप जा नहीं, आप वही classroom में ही है, you are not allowed to go anywhere. So 3 to 5:30, 6 o'clock तक ये GD चला है. We got half an hour break or something. उसके बाद पैनलिस्ट ने भी ब्रेक लिया. हाफ एन आवर के बाद हमारा फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू शुरू हो गया है. सुबह 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 6:30-7 बजे हम लोग इंटरव्यू देना शुरू कर रहे हैं. सोए नहीं है रात भर, ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है. और अगर 3 बजे कुछ GD प्लान है तो वी आर ऑब्वियसली नॉट गोइंग टू स्लीप. हमें पता है हम उठेंगे ही नहीं. तो वी हैवंट स्लेप्ट. And what about the other placement, other companies उस टाइम पे? सो जब GDs होते हैं ना, तो GDs इस तरह से शेड्यूल की जाती है कि दो कंपनीज के GDs या दो क्लैश नहीं हो. इंटरव्यूज का टाइम फिक्स होता है, सुबह 8 बजे से शुरू होगा फॉर दैट पर्टिकुलर डे. अगर डे 1 है, डे 2 है, वॉट एवर डे इट इज, सुबह 8 बजे या सुबह 10 बजे सेम टाइम पे शुरू होगा सारे कंपनीज का. लेकिन ये जो प्री प्रोसेस हो गए बिफोर योर PI, वो सब कुछ रात में हो जाता है. तो if you're sitting for long in that placement process, you will have a lot of sleepless nights. I don't know, because रात को आप टेस्ट दे रहे हैं, सुबह आप इंटरव्यू दे रहे हैं, फिर रात को टेस्ट दे रहे हैं, GD दे रहे हैं. तो it becomes hectic that way. थोड़े ब्रेक्स वगैरह नहीं मिलते हैं, and you have to conclude But, also that but in placement. 2 years of I'm sure you've had more sleepless nights for entertainment. Definitely I think that helps, placement time की. अब तो आदत है जाग सकते हैं 48 घंटे. I think IITs and IIMs, this is what my personal view is, कि वो इतना आपको हेज कर देते हैं, and not just the institute but just the cohorts, just the people around you, कि उसके बाद placement तो हो ही जाएगा. Yeah, definitely. काफी चीजें होती रहती है आसपास, काफी लाइक बहुत ज्यादा फोकस रहता है. इफ नॉट हमारा फोकस नहीं है तो भी यूल हैव एटलीस्ट पीयर्स अराउंड यू कि देख देख के देखा देखी में ही लोग करने लगते हैं. इवन इफ दे आर नॉट अवेयर, दे विल एटलीस्ट गेट टू नो अबाउट इट समहाउ. सो दैट इज डेफिनेटली ट्रू. So Kashish, so you got in ABG Yes. based on this hazing process, or no, sorry, not hazing process, but एक वो all nighter मार के उसके बाद लोग गिरते गए, सोते गए, and you were the last man standing. Yeah. Now what? मतलब last 1.5 years you've been in ABG. Yes, for around 13-14 months now. How different is it compared to what you learned in IIM or IIT? I think there are similarities and differences. But one thing that still stands कि मुझे जो चाहिए था कि I wanted a balanced life, that I have a work life, I have a personal life as well, that I'm able to go for dance workshops, I'm able to go to play badminton someday. Or if I have that right now, I have that work life balance, which I think is also coming from the time management that I learned during IIT or IIM, because वहाँ पे बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही थी and I had to manage. Everyone has to do it. तो आप eventually सीख जाते हो, you crack the code of time management, how to do it. So abhi what happens in ABG, in the first year you have like 3 stints in 3 different companies in 3 different domains. So like for 4 months आपके stints हो रहे हैं. जैसे मेरा पहला was with the Business Review Council. It's basically an internal consulting council for Mr. Birla. तो वो पहला stint था. It was a strategy role. Then second में I got an exposure to go to a plant. It was an insulator plant in Halol, which is near Vadodara. Then in the third one I was working in the jewelry industry, in the retail team. So वो exposure they give right in the first year itself. Ki if you want to explore different industries, you want to see what happens in what kind of roles and different functions, you will know. And ठीक है, उसके बाद you can make up your mind where you want to go. So then in the So have you done all your stints now, or some are still there? So all my 3 stints are over. Now I'm finally working with Indriya, which is the jewelry brand of Aditya Birla Group. So I loved my 3rd stint. I was like, I want to work here. So finally I had the opportunity कि ठीक है. So we have an internal placements again. This is the group placements. जो हमारे placements हुए थे कॉलेज के जैसे placement process चलते हैं, उस तरह से हमारे internal interviews फिर से चलते हैं. पूरी ग्रुप में जितनी कंपनीज हैं, they'll open up roles, we'll apply for it, उसकी शॉर्ट लिस्ट आएगी, उसमें इंटरव्यू देंगे. So again I had to go through the placement process. But
again, I was aiming for Indriya. I got into it. I loved the team that I was working with during my stint. So yeah, I'm still working with the retail team. So it has been an amazing journey so far with ABG. And ये है कि if I want to get into some other industry, अगर मुझे हिंडाल्को में काम करना है, अल्ट्राटेक में काम करना है, let's say Pantaloons, Allen Solly, if any other industry I want to get into, after a year or two, अगर internal openings हैं, I can easily switch within the group. So all these Sensex Nifty companies are part of ABG. Yes. मुझे भी इंटरव्यू से पहले पता चला था when I was actually going through the website. I'm like, oh, ये सब this is part of ABG. I was also very surprised क्योंकि Alan Solly, Van Heusen, ये सब नाम, Louis Philippe, these names seem to be अंग्रेजों वाले नाम कि ये तो ठीक है बाहर की कंपनीज होंगी, but later I realized, oh, these are part of ABG. So even I was surprised. So you can work in all these companies uh, as part of your X placement once you go out of the ABG placement process. Yes, absolutely. Wow, wow, tremendous. अब मैं आपसे tricky question पूछूंगा. Last tricky question. Okay. Some people think, or I think, or I'm asking you a tricky question कि ABG वाला जो placement आपने लिया है, it's just a poor man's TAS. कि TAS में नहीं हुआ तो चलो ABG कर लेते हैं. I don't think so. That's true. I mean, if people see, everyone has an affinity to some or the other brand or company. उस समय होता है ना कि ये ड्रीम कंपनी है मेरी या ये ड्रीम वो है मेरा कि रोल इसी रोल में जाना है. For me, ABG was that क्योंकि when I look the process of ABG during seniors के placement, and I had also interacted with the HR, and I think she was very 12 घंटे का प्रोसेस चल रहा है, रात भर वो उस कैंपस में है, एंड देयर वाज नो रिग्रेट अबाउट इट. शी वाज वेरी हैप्पी अबाउट प्लेसमेंट्स करवाने आई हूँ मैं. आई लाइक द कैंपस, आई लाइक द कंपनी जिसके लिए मैं करवाने आई हूँ, एंड दैट इज वेयर माई अफिनिटी टुवर्ड्स एबीजी ग्रू कि आई हैवंट सीन अ पर्सन जो क्रिब नहीं कर. अगर 12 घंटे का प्रोसेस चल रहा है, एज आई सेड बिफोर कि साइकोमेट्रिक में कभी ना कभी सच्चाई बाहर आ ही जाती है. इफ यू आर देयर फॉर 12 hours in a campus without sleeping, कभी तो सच्चाई बाहर आती. बट शी वॉज वेरी हैप्पी इन जनरल. पैनलिस्ट वर हैप्पी कि अच्छा हाँ, इट्स अ ग्रेट प्लेस टू बी, एंड दैट इज वॉट एक्चुअली मेड इट माई ड्रीम कंपनी सॉर्ट ऑफ थिंग कि नहीं, मेरे को अगर प्लेसमेंट करानी है तो अगर मेरा टैक्स में हो जाता तो मैं शायद दुखी होती, बट मैं तो आउट हो गई थी पहले ही जीडी राउंड में. बट अगर हो भी जाता तो मैं दुखी होती क्योंकि मुझे जाना तो एबीजी. Okay, that's a perfectly politically correct statement that you've just answered. And maybe that is largely true and or totally honest. But so you mentioned mentorship Yes. earlier, that you have reached wherever you've reached because of you had some people holding your hand, mentors and all that, right? And part of what our channel is doing is people who don't have those immediate mentors is to provide them online mentors, people like you, कि आपकी स्टोरी सुने, किसी की स्टोरी सुन के ही मोटिवेट हो जाए. So do you have people like that in ABG? And or even outside that, what does your career forward? Do you have mentors taking you forward? Yes, definitely. So at any point of time, whenever I feel कि अब क्या करना है, I don't know anything about this. Should I even do this? Should I do not do this? I do have mentors around. I do have people within ABG, outside ABG, across different industries. People who are working, people who were my seniors in IIT or IIM, there to guide me. And I think finding the right person कि किससे क्या सीख ले सकते हैं is very important. I know that this person has done this A, B, C, D things, and C is where I want to be. So I should go out and reach out to them. So knowing ki, what to get from whom and reaching out are two very important aspects, I feel. I mean, वो networking वाला चीज, I strongly believe your net worth is your network. So that is there. Wow. I mean, I remember this used to be a cliched statement 10 years ago, but I've not heard this in the last 10, 15 years.
See, I am an It was overused. Your net worth is your network, and I don't think today's generation has heard this so often. yes. So, Kashish, tell me your last thoughts before we end this episode. Your last thoughts to people hearing you here who want to either get into IIT or get into IIM or get a job either after IIT, after IIM, or generally in life. Do you have like वो उसको दिल्ली में हम बोलते थे नेट निचोड़ क्या है? What's your distilled version for every one of the viewers? Lasting words. So, आई थिंक फॉर मी, जैसे आपने पहले भी मेंशन किया था, बहुत स्ट्रक्चर्ड चाइल्डहुड रहा है. बट आई थिंक फ्रॉम दैट आई गॉट द डिसिप्लिन. एंड कि इफ यू वांट टू डू एनीथिंग यू नीड टू हैव दैट डिसिप्लिन. If you have discipline you'll have that time management skill built in, and usse whatever you want to do, if you're focused enough, even if you're not focused and you maintain that discipline part, I think you can get what you want. इट्स जस्ट लाइक अगर आपको जिम जाना है और आपको वेट लॉस करना है, आप पहले दिन गए, दूसरे दिन नहीं गए, तीसरे दिन छोड़ दिया, तो योर डिसिप्लिन लैक्ड. इवन इफ योर फोकस वॉज इन देयर और आप रोज जिम जाएं, तो भी यू कैन अचीव योर गोल ऑफ लूजिंग वेट, राइट? सो इट्स द सेम वे. इफ यू हैव दैट डिसिप्लिन, आई थिंक यू कैन अचीव एनीथिंग. करते रहो करते जो रहो, भी जो करना भी है करना है करते रहो. करते रहो, छोड़ो मत बीच में. गो फॉर इट. Very good, very good. Kashish, I think those are nothing true ever said. जो भी करना है करते रहो. Be at it because I don't know. The only thing I can think of is Shawshank Redemption. If anyone has seen the movie and if any of the newer generation hasn't, it is the number one movie on IMDb, and it will remain the number one until I am alive. On that note, Kashish, thank you so much for being on our show. Thank you so much for sharing your story. And I hope many of our viewers will take that inspiration and learning from you. Thank you so much. Thank you for having me here. It was an amazing conversation. Thank you so much.